अस्सलामुअलैकुम। शान सहूर वेलकम टू शान सहूर। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? वज़न कुछ घटा या वज़न बढ़ा, ये अंदाज़ा थोड़ा एंड के जो रोज़े होते हैं उनमें लगाया जाता है। बहुत सारे लोग रमज़ान शुरू होते ही उनको लगने लगता है कि बस अब ये महीना है, इबादत तो करेंगे, लेकिन उसके साथ अपने वज़न को कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन जब एंड हो रहा होता है ना रोज़े, उसके बाद ये दिमाग में आता है और दिल में आता है कि हाय, हम तो रोज़ों के साथ साथ हम ये भूल गए, इबादत तो करनी थी लेकिन साथ साथ अपने दिल को, अपने नफ्स को भी काबू में रखना था। जो पकौड़े और समोसे देख के जो हम उतावले हो जाते थे, उसकी वजह से ये हमारा वज़न बढ़ गया है। तो जो बहुत सारे लोग ये नियत करके शुरुआत करते हैं रमज़ान की कि हमने अपना वज़न गिराना है, बस प्रैक्टिस करेंगे इस महीने, बहुत सारे लोग नाकामयाब रह जाते हैं, नहीं हो पाते कामयाब अपने वज़न को घटाने में। सो खैर, अब क्या करें? अब बस ईद पे डाइट नहीं करिएगा आप। ईद बार बार नहीं आती, साल में एक दफ़ा आती है ये मीठी ईद, और इसमें शीर खुरमा और ये जो बाकी चीज़ें हैं मज़ेदार किस्म की, ये ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और उसके बाद कर लीजिएगा डाइट। अगर आपको लग रहा है आपका वज़न बढ़ गया है तो बहुत टाइम है अभी घटाने का। अब टाइम है ईद को एंजॉय करने का, क्योंकि इतने सारे रोज़े रखने के बाद तो फिर ये तो अधूरा रह जाएगा ना मज़ा, अगर आपने ईद पे भी अपने हाथ को कंट्रोल में रखा कि नहीं मीठा खाना। अच्छा, वैसे मज़े की बात ये है, जनरेशन की बात होती है। हमारी वाली जनरेशन बहुत एंजॉय करती है शीर खुरमा और ये जो अम्मा मीठे बनाती हैं, मतलब क्रेव करते हैं हम। लेकिन हमारे बच्चे हैं, उनको इतना शौक़ नहीं है। मतलब मेरे बच्चों को तो उतना मीठे का, शीर खुरमे वाली चीज़ों का शौक़ नहीं है। उनको जी अच्छा जी तिरामिसू और ये वाली सारे केक और आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अलग अलग डिज़र्ट्स, अलग अलग मीठे जो लेटेस्ट हैं। हर ज़माने में चीज़ें बदलती हैं, चॉइसेस बदलती हैं। हमारे अम्मा अब्बा हमें एक जुमला कहते थे, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, और हम उन्हें एक जुमला कहते थे, आपको क्या पता। मतलब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही थी, तब ये होता था कि बहुत लेट जो बात हमारे माँ बाप ने सीखी, वो हमने थोड़ी जल्दी उम्र में पिक कर ली। उसी तरह हम अब, हमारी अक्ल अब देखकर हैरान हो जाती है। तो क्योंकि जो आज की जनरेशन है, जेन ज़ी जो है या अल्फ़ा जो है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इनका IQ लेवल हमारे मुकाबले में ज़्यादा हाई नहीं है, सुस्त है, ये उतने एक्टिव नहीं है जितने हम होते थे। मगर ये वही चीज़ जो हम भागम दौड़ी करके करते थे, ये बिस्तर पे बैठे बैठे आईपैड पे टक 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 करके ये 2 मिनटों में निपटा देते। सो मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि ये वाली जनरेशन बड़ी स्मार्ट है, बड़ी इंटेलिजेंट है। फिर भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं नौकरी पे रखना इन यंगस्टर्स को, इन जेनजीज़ को, क्योंकि ये तो सुस्त हैं, ये तो जो ओनर्स होते हैं, अगर उन्होंने ज़रा सा कुछ कह दिया, उन्होंने ज़रा सी इंसल्ट कर दी, तो ये तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं अपने हुकूक की बात करने के लिए। मगर ये नहीं जानते वो ओनर्स कि ये स्मार्ट कितने हैं। वही चीज़ जो जेनजीज़ से पहले वाली मिलेनियल कहते हैं ना, वो वाली जनरेशन जो है वो थोड़ा टाइम लगा के करती थी, ये जेनजीज़ थोड़ी जल्दी कर लेते हैं। मगर इनको अपने हुकूक का, इनको अपनी चीज़ों के बारे में पता है कि इनको क्या, कब, कैसे पेश आना है। और साफ सी बात है, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में, मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत मेहनत करते हैं, मगर कभी कभार वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां तक उनकी मेहनत ने उनको पहुंचाना होता है। शायद थोड़े दिनों बाद वो मुकाम तक पहुंचते हैं। मगर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है और वो उन्होंने बहुत जल्दी अपना एक मुकाम बना लिया। मगर फिर लोग उनको बैश करते हैं, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, ये है वो है, जल्दी शोहरत मिल गई। देखिए, साफ सी बात है, कुछ ही लोगों को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया होता है कि नाम, पैसा या फिर शोहरत कमाएंगे, और जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है ना, तो उसको आपको भी इज़्ज़त देनी पड़ेगी। आप उससे जेलस होकर ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने किया ही क्या है, इनके इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए, इनको इतना लोग पसंद कैसे करने लगे। कोई ना कोई तो होगी ना बात, उनकी कोई ना कोई अदा होगी जो लोगों को भाती होगी, जो लोगों को अच्छी लगती होगी, और ये उनकी लक है। इससे आप हसद करने के बजाय
आपको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मेरे तो बहुत दफ़ा ऐसे मीम्स बने हैं कि भाई निदा ने उसको बुला लिया, उसको नहीं बुलाया, ये ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। देखिए, जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसको आप बुलवाना चाहते हैं, हम उनको बुलाते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जिसकी डिमांड होती है उसी के पीछे लोग पड़ते हैं कि आइए आइए हमारे शो पे आइए, सेलिब्रिटी आइए, ये आइए। तो मैंने तो ये बहुत बातें सुनी हैं, आपने उस पोजीशन होल्डर को नहीं बुलाया, आपने उसको बुला लिया, आपने इसको बुला लिया। सो प्लीज़ ये कंपैरिजन करना छोड़ दें। हर कोई अपने नसीब का लेके इस दुनिया में आता है और उसको उसके नसीब से ज़्यादा नहीं मिल सकता और उसको उसके नसीब से कम नहीं मिल सकता। सो प्लीज़ ये जलने कुड़ने वाली जो आप लोगों की आदत हैं, इनको घटाइए और अपनी ज़िंदगियों पे फोकस करें। आज मेरे शो के जो गेस्ट हैं, ये वो फैमिली है, ये वो प्यारी सी बच्चियां हैं जिन्होंने शायद उस ज़माने में टिकटॉक पे अपना मुकाम बनाया जब इतने टिकटॉकर्स नहीं थे। और ज़ाहिर है ये वाली जनरेशन है, ये बड़ी स्मार्ट है, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ पता है और इनको पता है कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है और हर किसी को ये वाली टैक्ट्स नहीं आते। तो हम इनको आज शो पे बुला रहे। पहले मैंने एक बहन को तो शो पे बुलाया है, आज ये दोनों बहनें इकट्ठे आ रही हैं। वैसे तो ये 3 बहनें आपने इनको देखा है सोशल मीडिया पे, इनकी पूरी फैमिली से आप वाकिफ़ हैं। तो आज ये 2 बहनें और इनकी अम्मी और खाला, यानी 4 फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ होंगे। बहुत सारी मज़े की गुफ्तगू, बहुत सारी मज़े की बातें होंगी हमारे यहाँ शो पर। और हम उनसे पूछेंगे कि ये जो आपकी पॉपुलैरिटी है, इससे आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए हैं। नुकसान भी हुए हैं, लोग जेलस होते हैं और जेलसी में बहुत कुछ कर देते हैं। वो कहते हैं ना, हासिद की हसद से बचो, ये तो कुरान शरीफ में भी है। सो ये सारी चीज़ें भी पूछूंगी कि भाई जो इतने हासिद लोग हैं उनसे कैसे अपने आप को बचा के रखा हुआ है और नज़र भी लगती है और आपकी ज़िंदगी में कितनी नज़रें लगी। बहुत सारी बातें मैं इस फैमिली को बुला के पूछूंगी। और जैसे मेहमान नवाजी के लिए हम हमेशा फातिमा का रुख करते हैं, आज भी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप हैं टिकटॉक पे? नहीं। आप इतनी टेक्निकल है, आपको आती है टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल करना है? क्या बिल्कुल हूँ। बच्चे सिखाते हैं हमें कि ऐसे इंस्टा पे ये डाल दे, रील बना के ये कर दे, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा इंस्टा, मेरा फेसबुक सारा मेरे बच्चे देख रहे हैं ना, वो ही एडिट कर रहे होते हैं मेरी वीडियोस। इनफैक्ट हमें कितनी मुश्किल होती है इन चीजों को सीखने। मैं उलझती हूँ, थोड़ा आता है लेकिन बच्चे बड़े स्मार्ट है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो नई जनरेशन है ना, जो जेन जी, अब तो जेन अल्फा आ गई है, उसके बाद वाली जी, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट हैं। इनको पता है कि उनकी वर्थ क्या है। हमें अपनी वर्थ जानने में ना बहुत टाइम लगा। हमें नहीं पता होता था, किसी ने भी कह दिया यहाँ बैठ जाओ, ये कर लो, हम चल पड़ते थे। उनको पता है उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना पता है। अब जैसे लाइक मेरा जो बलाज है वो 10 साल का है माशाल्लाह। और 1-2 साल पहले तक मुझे लगता था क्या बचकाना बातें करते हैं, क्या अभी भी वो कभी कभार ऐसी बोंगियां मारता है जी। मगर जब वो कभी बैठा होता है किसी के साथ और टेक्नोलॉजी के बारे में गुफ्तगू करता है, तो मैं और मेरे मियाँ उसको यूँ देख रहे होते हैं। सही है, बिल्कुल ऐसा ये तो इसके तो पेट में दाढ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो पक्की बातें नहीं करता, वो बड़ी इंटेलिजेंट बातें करता है और बड़े सारे लोग जिससे गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो बड़े इंस्पायर होते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, ये स्मार्ट है मेरे बाकी बच्चों के मुकाबले में, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा है ना। बड़े जरा बड़े हैं। जब वो जो बड़े थे वो 10 साल के थे, वो इतने स्मार्ट नहीं थे। जी बिल्कुल ऐसे। ये तो टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं असल में, क्योंकि मेरा भी 9 साल का बेटा है, वो ज्यादा बात नहीं करता। वो जब बात करेगा काम की, मतलब उसको वो इतना टेक्निकल है और इतना अप टू मार्क के बस वो जितना काम की बात करनी है वो की, वरना वो अपनी चीजों में लगा रहता है। वो कहते हैं कि बात करने में भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और इनको पता है कि पैसे की वर्थ क्या है, अभी से उनको पता है कि पीछे पड़ा हुआ है बलाज कि मुझे कोई बिजनेस करना है। ऐसा ही है। मैं कहता 10 साल को नहीं, मुझे साइड कोई बिजनेस करना है। ऐसा ही है। मुझे पोस्टर्स बनाने हैं, एनिमेट करके वो बेचने हैं, मेरी वेबसाइट बनवा है। बिल्कुल ऐसा। तो मैं कह रही हूँ भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। कह रही नहीं, पढ़ाई भी करूंगा साथ, लेकिन मुझे ये चीजें भी करनी है, क्योंकि उनको अब खेल कूद से ज्यादा इन चीजों का है कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हमें पैसे कैसे कमाने, हमें उसे इन्वेस्ट कैसे करना है। मेरे बच्चे अपनी जो पॉकेट मनी होती है उससे वो प्लान कर रहे होते हैं कि हम ये ले लें, ये कर लें। अच्छा, आपको याद है इस दौर में जब ये छोटे बच्चे होते थे
तो वो होते थे, किसी पड़ोस वाले ने कहा अच्छा दही ला दो बेटा, हाँ। रोटी, वो लोग अपने सारा टाइम जो है खेलने कूदने में और वो बेचारे साइकिलिंग करने में और ये सारे हल्क में निकाल देते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाले बच्चे जो है बहुत स्मार्ट है माशाल्लाह। ये अपना काम करते हैं और इनको पता है कि हमारा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, हमें किस तरह काम करना है और टाइम को सेव कैसे करना है। अच्छा, आप हमारे मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए क्या आज बना रही हैं? बिल्कुल जनाब, जब मेहमान आते हैं आपको पता है तो उनके हिसाब से मैं कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान करती हूँ। आज भी रिसर्च किया आपने कि क्या पसंद है हमारे मेहमानों को? जी जी बिल्कुल, चूँकि रमज़ान भी चल रहे हैं आपको पता है, इसकी मुनासबत से भी, और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं ख़ास, उनकी चॉइस के हिसाब से जो वो खाना पसंद करते हैं, तो मैंने कुछ रेसिपीज़ डिसाइड की थी जिसमें मैं एक चीज़ बना रही हूँ, चिकन चटनी पॉकेट्स। अच्छा, ये बड़ी मज़े की जो है एक समझें कि सॉर्ट ऑफ एक वो है फ्राइंग वाली चीज़ है जो कि बड़ा इजीली आप अफ्तार में खा सकते हैं, आप नाश्ते में खा सकते हैं, इस तरह का। इसके अलावा मैं बना रही हूँ पालक पिन व्हील, जो पालक के जैसे नॉर्मली आप पकौड़े बनाते हैं, इसको थोड़ा हमने ट्विस्ट दिया है। इसमें हम आलू का एक भुर्ता बनाएंगे, उसको इसके अंदर फिल करेंगे, पालक के बड़े वाले पत्ते लेके उसको रोल करेंगे, उसको डिप करेंगे बेसन के बैटर में और उसको फ्राई करेंगे, फिर कट करके उसको पिन व्हील की तरह, और फिर हम एक डिप बनाएंगे, उसके साथ हम खाएंगे। जी जबरदस्त। तो और क्या है मीठे में? आपको पता है कि मीठा मुकम्मल नहीं होता वॉल्स के बगैर। वॉल्स हमारे पास है तो उसमें आज हमने कॉर्नेटो का इंतखाब किया है। अच्छा, तो कॉर्नेटो हमारे पास होगी। हम बनाएंगे एक कॉफ़ी, एक्चुअली कॉर्नेटो कॉफ़ी ब्लिस। ये बेसिकली हम एक ड्रिंक बनाएंगे कॉफ़ी के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों से हम दूध में इसको ब्लेंड करेंगे और उसमें हम कॉर्नेटो की जो अंदर की फिलिंग होती है ना कोन के अलावा, वो हम सारी उसमें डालेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे, अच्छी सी स्मूदी बनाएंगे और फिर उसको हम डेकोरेट करेंगे खूबसूरत सा। ज़बरदस्त। मतलब खाने की चीज़ें भी खूबसूरत, क्योंकि गेस्ट भी बड़े आज खूबसूरत हैं। हम भी खूबसूरत हैं, हम दोनों भी तो खूबसूरत हैं। मतलब लाइक अच्छा है ना, आज ख़वातीन ही ख़वातीन होंगी, आज पकवान होंगे, हमारा राज होगा हमारे सेट पर। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे मेहमान जिनके हैं मुंतज़िर आप, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इस पहर को बहुत ही अच्छे से गुजारने के लिए। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और जैसे कि आपको पता है कि हर शान सहूर में हर साल हम कोशिश करते हैं कि ऐसे गेस्ट हों जो रेगुलरली आपको हमारे शो पे नज़र नहीं आते और वैसे भी इंटरव्यूज़ देते हुए बड़े कम नज़र आते हैं। हम बहुत ही सिलेक्टिव गेस्ट बुलाते हैं और बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला इस पहर करते हैं। आई डोंट नो क्यों ये पहर ही ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, कोशिश भी यही होती है जो पहले कभी ना हुई हों। सो आज भी हम यहाँ दो बहनों के जोड़े को बुला रहे हैं और आज यहाँ ख़वातीन का राज होगा मेरे सेट पर। सही है ना, पिंक सेट है और ख़वातीन इतनी प्यारी प्यारी एक साथ यहाँ आपको नज़र आएंगी हमारे शो पर। मैं अब बताना चाहती हूँ कि जो दो बहनें अभी आ रही हैं, जी पता है आपको, सोशल मीडिया के थ्रू तो पता ही चल गया होगा कौन है, लेकिन उनके लिए हमने एक पैकेज तैयार करवाया है कि इतना नाम और ये मुकाम आपके दिलों तक उन्होंने कैसे पाया। आइए देखते हैं। शान सहूर की मेहमान बनी है लाखों दिलों की धड़कन, और अगर इन्हें टिकटॉक क्वीन कहा जाए तो गलत ना होगा। जन्नत मिर्जा और एलिजबा अंजुम दोनों बहनें अपनी खूबसूरती, मासूम अंदाज और दिलकश शख्सियत की वजह से लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। जन्नत मिर्जा ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक वीडियोस बनाने से की। इन्होंने लिप सिंक, कॉमेडी और स्टाइल वीडियोस की मदद से जल्द ही आवाम में मकबूलियत हासिल कर ली। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली टिकटॉक स्टार ने बड़े पर्दे पर भी अपने फन का जादू चलाया और पंजाबी फिल्म तूफान में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। जन्नत की बहन एलिजबा अंजुम भी टिकटॉक स्टार हैं। आपकी वीडियोस को काफी पसंद किया जाता है। आप भी कई एड कैंपेन्स का हिस्सा बन चुकी हैं। आज जन्नत मिर्जा और एलिजबा अंजुम से इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं शान सहूर में। आइए वेलकम करते हैं दो टैलेंटेड और खूबसूरत बहनें, एलिजबा and जन्नत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एलिजबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने टाइम निकाला, बल्कि आप दोनों के साथ साथ जो आपको इस दुनिया में लाई हैं, यानी कि आपकी अम्मा जी, और अम्मा जैसे मासी कहते हैं, खाला कहते हैं, वो दोनों बहनें भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और हम सबको बुलाते हैं और आज पार्टी करते हैं। ओके। सो आइए वेलकम करते हैं
इमराना अंजुम एंड आमना खान, खाला और अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सारी मतलब पूरी फैमिली खूबसूरत है ना। ये आ गई ना प्यारी प्यारी बच्चियों की अम्मा, इधर आइए ना, जरा इधर आइए हमारे पास। सो ये देखिए ज़रा, मैं कह रही हूँ कि इट रन्स इन द फैमिली, सारा पूरा आपका पूरा खानदान खूबसूरत है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और नहीं, सब देख रहे होंगे कि एक ही सांचा है ना सबका। अगर आप बाजार में होंगे तो सब पहचान जाएंगे कि ये पहचान जाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक, ये जन्नत और अरिशबा की खाला और अम्मा बिल्कुल ऐसे ही है। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। एक तरफ दोनों बहनों का जोड़ा जो है ना, एक तरफ। हाँ, ये वही ना बात। आज तो भाई क्योंकि अम्मी आई हैं मेरे शो पे और खाला आई हैं, तो तुम लोगों के बचपन की बातों से शुरू करेंगे। ये तो अलग टॉपिक है। मामा सच ना बोलिएगा ज़्यादा। बचपन की बात होगी कि जब जन्नत और अलिशबा पैदा हुई थी। माशाल्लाह, तुम वैसे तो तुम्हारी तीसरी बहन तो शादी होके चली गई है यूके, वरना तुम तीनों ही टिकटॉक पे थे ना। सहर नहीं थी। सहर यूट्यूब पे थी, वो टिकटॉक पे नहीं थी। अच्छा। तो लेकिन मैंने सहर की भी काफ़ी शादी वगैरह सब फॉलो की थी। हाँ, वो बहुत एंजॉय किया था हमने आप लोगों का, सबकी तैयारी देखकर। अच्छा, जब ये लोग छोटी थी, एक तो जन्नत है, फिर अलिशबा है, सहर सबसे बड़ी पहले है। ये अच्छा, काफी लोगों को लगता देखने में लगता है सबसे छोटी है। सबसे छोटी लगती है, कहने वाले सब कहते हैं कि छोटी है। ऐसा क्यों? क्या बचपन में भी ऐसा ही होता था? नहीं, बचपन में नहीं होता था, लेकिन ये जब यंग हो गई हैं तो फिर सबने कहा कि वो सबसे छोटी है। हाँ, हालांकि वो छोटी नहीं है, बड़ी। वो सबसे बड़ी है। वो सबसे बड़ी है। अच्छा, शायद तुम लोग टॉल हो ज्यादा, इसलिए तो नहीं लगती। वो स्लिम बहुत है। वो स्लिम भी है, वो स्लिम भी है थोड़ा, वाकई ये ज्यादा टॉल है। हाँ, इसीलिए। अच्छा, वो है ना, आज मुझे पता चला है कि वो सबसे बड़ी है। जी, वो सबसे बड़ी है। तो अब वही वाली बात है कि जब ये सबसे पहले वो आई इस दुनिया में, उसके बाद कितना फ़र्क है? 2 साल का। 2 साल का। मतलब वो कहते हैं ना, बड़े होके ऊपर तले के होते हैं बच्चे, और वो फिर सब एक जैसे लगने लगते हैं। ये ऐसे ही है ना ऊपर। तो तीनों में कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, मामा भी नहीं, ऐसे सब बोलिएगा। लड़ती है तो लगता है कि जैसे बस एक जैसी है। ये तो है, ये ऐसा तो होता है। अच्छा, आपकी एज भांजी, मतलब लाइक ज़ाहिर है आप उनकी खाला हैं, तो एक बच्चा तो कोई अम्मा संभाल रही होती है और एक बच्चा किसी खाला के पास होता है, इस तरह बंटवारा हो जाता है ना। सारी ऐसे तो होता है, बिल्कुल होता तो है। आपने सबसे ज्यादा किसको संभाला है एज खाला? मैंने जन्नत को बहुत संभाला है। अच्छा, हाँ जी। मतलब इन्होंने बाजार जाना होता था तो कहती मैं थी? बताती हूँ जी, हाँ, आप बताएं। असल में जो मेरी बाकी बहनें हैं, हाँ। उनके भी माशाल्लाह बच्चे, और इधर से ये मेरे बच्चे। तो हम क्या करते थे, हम सारी बहनें जितने बच्चे होते थे इसके घर भेजते थे। बिल्कुल ऐसे ही होता था। ये सबसे प्यार वाली खाला थी। बिल्कुल। अच्छा। और यही माशाल्लाह खाने खिलाने इसमें हमने अपने एंजॉय करते थे। वाह, ये यहाँ संभालती थी चले बच्चे। जाना, सब बच्चों को मेरे पास छोड़ जाती थी। अच्छा। आप लोग टोटल कितने बहनें थी? हम माशाल्लाह 5 बहनें, 2 बहन। भाई हैं। और ये वाली बहन को सब क्यों चूज करते थे अपने बच्चे छोड़ने के लिए? रीजन क्या थी इसकी? बच्चे खुश रहते थे इनके पास? बच्चे खुश रहते थे, बहुत खुश रहते। ये खाना भी बहुत मजे का बनाती हैं। ओह, अच्छा। जैसे रात में रुकना है, ये वो सारा तो खाला के घर। हाँ जी। आपके खुद के कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक बेटी एक बेटा। और वो इन सबसे छोटे हैं? बड़े वो हैं इनसे दोनों। बड़े हैं। अच्छा, वो इनसे बड़े इतने हैं। नहीं, 2-3 साल ऐसी फर्क है। तो सारे वो cousins सारे वाला कजन्स माहौल हमारा होता सेम एज था, तो सेम एज यानी गैप था सब में। हाँ। और हम हर वक्त नानों के घर होते थे। यार, कितने मजे के दिन होते हैं वो, बहुत है ना, प्यारे दिन कि एक साथ सब जमा हुए हुए हैं और किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं, अपना बिल्कुल खानदान ही ऐसे ही पूरा। है। अभी तक भी ऐसे ही है। हाँ, इनका आपस में प्यार भी बहुत है, सब हमारे बच्चों का, सब कजन्स का। फ्रेंड्स में हमारा था ही नहीं कि हमने फ्रेंड्स भी बनाने हैं। कजन्स इतने थे कि आपस में हमारा टाइम स्पेंड हो जाता था। अच्छा, अब जैसे लाइक जब इन लोगों ने टिकटॉक शुरू किया तो सारे कजन्स को मालूम था और सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, या इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया? हमें तो बिल्कुल नहीं पता था पहले। अच्छा। एक दफ़ा वीडियो बनाई है अलिशबा ने, अच्छा। तो इसकी वायरल हो गई। हाँ। तो तब इन लोगों ने हमें फिर दिखाया कि ये हम वीडियो बना रहे हैं ना। अच्छा। तो इस तरह फिर तब हमें पता चला ऐसे कि ये वीडियोस बना रही हैं। अच्छा। जी। अच्छा, तो हुआ ना कभी कभार खानदान में कोई बोलता है नहीं करूँ, क्या कर रही हूँ ये वो, तो कभी किसी ने कोई इतनी वो मतलब नहीं किया, एतराज नहीं किया? कोई एतराज नहीं किया। जब अब्बू और अम्मी जब मामा पापा पूरी फैमिली साथ, फिर लोगों का क्या फिर क्या करना है? करना? हाँ।
तो ये लोग जब छोटे, अब ज़रा जन्नत की और अलिशबा की नेचर के बारे में बताएं। जब ये लोग छोटे होते थे तो आपको सबसे ज़्यादा रातों को कौन जगाता था? असल में मुझे रातों को किसी ने नहीं जगाया, इन्होंने तंग नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मामा बताएं मेरी आदत जो आपको बुरी लगती है, आप सो रही होती हैं और बताएं। अच्छा, मैं सो रही होती हूँ जब भी, वो भी नहीं उठाती और बड़ी वाली भी नहीं उठाती मुझे, बड़ी बेटी। अच्छा, ये आएगी कमरे में और आके मामा आप सो रही हैं? मेरा दिल करता था मैं उठूं, बस पिटाई लगाओ। अभी तीन दिन पहले की बात है, आके मुझे मामा सो गई आप? हाँ। और मुझे इतना गुस्सा इस पे मैं बता नहीं सकती। उठा के पूछ रही मम्मा आप सो गई? बहाना होता है ना उठाने का कि आप सो रही हैं, जाग रही हैं। चालाकी करती है ना। हाँ। सो इन्होंने रातों को नहीं जगाया, आपको तंग नहीं किया? नहीं, तंग नहीं किया। अच्छा, पढ़ाई में किसने तंग किया है? पढ़ाई में भी किसी ने नहीं तंग किया। हाँ, मतलब लाइक होता है ना कि ट्यूशन नहीं पढ़नी। सहर इनसे ज़्यादा पढ़ाई में थी। जो आपकी बड़ी बेटी? जी, बड़ी बेटी। हाँ। और उसके बाद ये दोनों तो नहीं, मैं भी पढ़ती हूँ। हाँ ना, यानी मतलब पहले वो है, सहर थी। पहले वो अच्छी थी पढ़ाई में, फिर वो बड़ी बहन अच्छी होती ना तो ऑटोमेटिकली बाकी भी उसी के नक्शे कदम पे। अच्छा, अब आप नोट करिएगा कि यहाँ सहर की तारीफ बहुत होगी, अलिशबा की बहुत होगी, बीच वाली जो बच्ची है ना उसके बारे में बस गलत बातें होंगी। क्यों? क्या मतलब? मुझे नहीं पता, ये यूनिवर्सल है, ये हर किसी के जो मिडिल चाइल्ड होते हैं वो फेस करता है। बीच वाली हूँ। लेकिन इसे सबसे ज्यादा है। हाँ। मेरी सारी बहनें माशाल्लाह मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं। हालांकि मेरी बड़ी बहन है, वो भी मेरी रिस्पेक्ट करती है। अच्छा। तो माशाल्लाह इन्होंने, मैं इनकी लाडली बहन हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे लाइक जन्नत और अलिशबा जब छोटी थी तो बचपन में आपको इनके अंदर कोई टैलेंट के जरासीम नजर आए थे कि ये एक्टिंग कर रही हैं शीशे में खड़े होके, आपके दुपट्टा या आपकी हीले पहन के घर में घूम रही हैं? यकीन करें, कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं था। मतलब दूर दूर तक आपको दूर तक नहीं था। शाय थे, कॉन्फिडेंट थे? कभी इन्होंने यानी जाहिर ही नहीं करवाया कुछ ऐसी। हमारी रूटीन बड़ी वो थी कि स्कूल से आना, हमने फिर कारी साहब ने आ जाना, कुरान पाक पढ़ना, उसके बाद स्विमिंग पे चले जाना पापा के साथ। अच्छा। वहाँ से वापस आके हमारे जो दादा अबू के भाई थे उनके साथ हमने फ्राइज़ खाने, फिर हमारे सर ने आना पढ़ाने होमवर्क, और हमने सो जाना। यही हमारी रूटीन बनी, प्रॉपर रूटीन थी हमारी। तो ये मतलब आपको इतना अंदाज़ा था कि आपकी बच्चियाँ कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जब बड़े आते हैं या कोई होते तो बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, कम गो होते हैं। कम गो ही थी। ये लोग कम गो थे? कम बोलते, लेकिन हमें पापा मामा ने ऐसा ग्रूमिंग ऐसी की है कि इतने यानी बेटों की तरह हम लोगों ने। अच्छा। यानी वो कहते थे, हम इतने छोटे से थे तो मामा ने कहना कि आप साथ चले जाएं, इनके अंदर कुछ अगर बाय करना है ना तो आप साथ चले जाएं। तो पापा ने कहा नहीं, अकेली जाएंगी, इन्हें आना चाहिए इस दुनिया को फेस करना। खुद तो जाके। वहाँ से बहुत ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट रहा है। हाँ। सो जैसे होता है ना, कभी ये ट्रैवल करती हैं, बाहर जाती हैं काम के सिलसिले में, तो इनके साथ आप जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, या अब इतना कॉन्फिडेंस है कि अकेले भी ट्रैवल कर सकती? जी, पहले मैं हर जगह साथ ही जाती थी इनके। तो इन्होंने मेरे से खुफिया एक प्रोग्राम बनाया। अच्छा। अपने पापा के साथ मिलके। अच्छा। कि हम दुबई जाना चाहते हैं, अकेले जाना चाहते हैं, गर्ल्स ट्रिप करना चाह रहे हैं। तो मुझे तो बहुत पहले से बाद में पता चला कि ये इनका सब मिलके प्लान हुआ है। अपने अब्बा के साथ? अब्बा के साथ, हाँ जी। तो उन्होंने बड़े एक तरफ ले जाके मुझे कहा कि ऐसे अगर चली भी जाएं तो क्या हर्ज है। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी। मैं तो हमेशा साथ गई हूँ इनके, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। फिर उन्होंने कहा प्लीज़ एक दफ़ा मेरे कहने से। तो पहला इनका ट्रिप था दुबई का, जो ये वो मामा रीज़न था ना, शहर की शादी हो जानी थी, उसमें चले जाना था, तो एक गर्ल्स ट्रिप हमने का लाइफ में होना चाहिए। माँ भी तो एक सहेली होती है ना, एक फ्रेंड होती है ना, माँ को भी ले जाते। गर्ल्स ट्रिप है, मामा भी तो लड़की। तीनों बहनें गए थे? तीनों बहनें बस। तीनों बहनें गए। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कौन है तीनों में? कौन आगे आता है, आगे जाता है पासपोर्ट और टिकट? मैं भाई हूँ इनका। अच्छा, कॉन्फिडेंट मैं भी हूँ, मैं बस थोड़ी सी लेजी हूँ। अच्छा, अकेली हूँ तो मैं कर लेती हूँ। अब ये है तो मैं कहती हूँ ये है तो सही, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर होती हैं, हर चीज़। तीनों बेटियों में से पढ़ाई में सबसे अच्छी बेटी कौन सी? आपने बताया सहर, उसके अच्छे नंबर आते हैं। और घर के कामों में तीनों में से जन्नत मेरे साथ थोड़ा बहुत काम करवा देती थी। बहनों ने कहना शुरू कर दिया तू तो नौकरानी है घर में। ऐसा इन्होंने ना मैंने कहना तुम लोग हेल्प नहीं करवाते, तुम अपनी मर्जी से करती हो, हमारा कि तुम काम करो, इस तरह की बात। फिर जन्नत ने ऐसा मैंने भी कहा कि ऐसा ना बस पीछे हो जाओ। लेकिन अच्छी बात नहीं।
हाँ, अच्छी बात नहीं है। सुन के अगर काम छोड़ो तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छा, अब शहर को तो यूके जाकर ऑब्वियसली अपने काम सारे खुद करने पड़ते हैं, तो वो एडजस्ट हो गई, खाने वाने पका रही है खुद। मैं खुद हैरान हूँ उसको देख के। या फोन करके अम्मा इसमें कितनी लौंगे डलेंगी, इसमें कितनी काली मिर्ची हरी मिर्ची, ये होता है। ऐसे ही फोन तो करती है, ये तो उबल ही नहीं रहा, ये तो गल ही नहीं रहा। वो मुझे ऑनलाइन लेती है और फिर जो बनाना होता है वो मैं बताती जाती हूँ, बनाती है। अभी ये तो शुरू की तो मुश्किलें होती हैं। लाइफ बहुत चेंज हुई है, क्योंकि हमने सारी लाइफ पापा ने किचन में नहीं जाने दिया हमें। अब वो वहाँ गई है तो यानी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसे कि वो बनाएगी खाने, लेकिन जब उसे कॉल करो ना तो वो आज मैंने ये बनाया, हम कहते हैं तुमने बनाया है, तुम लोग आओ, तुम लोगों को खिलाऊंगी। तो कहती है बहुत मजे के खाने बना। तो तुम लोग का अभी तक चक्कर लगा शहर के पास? हम लोग जाएंगे, अब जाना है, अब प्लान है हमारा है। सो अब जैसे लाइक एक बेटी यूके चली गई, तो अभी एक बेटी को की शादी वहाँ करने के बाद ये सोचा है कि जन्नत और अलिशबा का अगर कोई बहुत अच्छा रिश्ता बाहर से आया तो हाँ करेंगी या नहीं? हाँ करेंगे जी। अब माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका उसमें, क्योंकि एक बच्ची बाहर चली जाती है ना तो माँ बाप को ये होता है कि अल्लाह दूसरे की नहीं बाहर भेजेंगे, भाई इतनी दूरी हो जाती है। जी नहीं करेंगे, अगर अच्छा कोई रिश्ता हो तो इंशाल्लाह। मामा पापा भी ट्रैवल करते रहेंगे ना फिर हमारे पास, तो फिर ये तो। और तुम लोगों को भी कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है कि मतलब होता है ना कि पहले से बेटियां कह देती हैं भाई हमारे बाहर का रिश्ता ना नहीं चाहिए, और कुछ बच्चियां कहती हैं हमें चाहिए ही बाहर का रिश्ता? मुझे बाहर का नहीं चाहिए। अच्छा, तुमने ये पहले से अम्मा को अल्टीमेटम दे दिया? मुझे बाहर नहीं रहना, मुझे इधर ही रहना, बाहर खुद काम करने पड़ते हैं। मैं इधर ही सही हूँ। लेजी है ना। लेजी। अच्छा, और जो ना तुम्हें कोई एतराज नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं है, मामा पापा ट्रैवल करते रहे, चक्कर लगाते रहे, तो कोई एतराज नहीं। अच्छा, कौन सी आपकी बेटी ना ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस? दाना निकल आया है आज, इतना बड़ा इवेंट था ये। जन्नत ब्यूटी कॉन्शियस। और जैसे होता है ना कि कभी बाजार गए हैं और कपड़े लेके लाए, आप तीनों बच्चियों के लिए अपनी पसंद के, अभी की बात नहीं करी मैं, पहले की बात करी, तो सबसे पहले झपट्टा मारना कि ये पिंक कलर तो मैं ही लूंगी, वो कौन है बच्ची? जन्नत। मैंने कहा ना शुरू में आपको बताया था कि बीच वाली के खिलाफ बातें है ना, पता था मुझे। प्लानिंग करके आए ये दोनों। और कौन कहता था अच्छा ले लो भाई तुम पिंक कलर? तीनों बहनों में अलिशबा भी और सहर भी, दोनों? अच्छा, जो बड़ी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो फौरन कहती थी ले ले। वो तो सबसे अच्छी है, इसलिए कि अब उसकी शादी भी हो गई ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई। शादी से पहले भी बहुत अच्छी थी। हम तो यही कहते हैं कि आप दोनों उससे ज्यादा करते हैं। वो शहर नंबर 1 पे है, हम दोनों तो साइड पे हैं। अच्छा, तुम लोग भी जो है जैसे होता है ना, 3 बहनों में से कोई एक बहन होती है जिसकी बातें ज़्यादा आपस में सुनते हैं आप, कि अगर जैसे सहर या जन्नत या अलिशबा, किसकी बातें तुम तीनों जो हो वो एक दूसरे की सुनते हो, किसकी ज़्यादा चलती है? हम दोनों की अब हुई है शहर के बाद थोड़ी बहुत बातचीत ऐसे, वरना इसकी और शहर की बहुत थी फ्रेंडशिप, और मैं बीच में तब भी साइड पे तुम थी। पार्टी बना लेते थे? ये पार्टी बना लेते थे, और मैं होती थी, मैं कुछ नहीं कहती किसी को। अच्छा, अब्बू जैसे होता है ना कि वैसे तो जाहिर है माँ बाप के लिए बच्चियाँ सब बराबर होती हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि किसी बच्ची का झुकाव ज़्यादा अम्मी की तरफ होता है, किसी बच्चे का झुकाव ज़्यादा अब्बू की तरफ होता है, और सबको यही लगता है कि ये तो अब्बू की फेवरेट है। किसकी फेवरेट? अब्बा की फेवरेट कौन है? जन्नत। सहर। और अम्मा? अलिशबा। बांटा है ना बच्चे, बांटा है। आज आप मान रही हैं इस बात को? मैं तीनों से बहुत करती हूँ। हाँ, और ये कह के मुझे कह दिया इन्होंने कि अलिशबा से आप ज़्यादा करती हैं, तो मैंने साफ कह दिया। हमारी लड़ाई होती है तो लिशी की बहुत साइड लेती है। अच्छा। मैं कहती ठीक है मामा बस, क्योंकि मैं मासूम हूँ। हाँ, मासूम। अच्छा, अब जैसे लाइक आप आज खाला आप बताइए, आप देखिए कि तीनों बच्चों की कौन सी आदत जो है वो आपकी बहन से मिलती है और कौन सी आदत आपकी बहनोई से मिलती है, यानी कि इनके फादर से? जन्नत की मिलती है अपने पापा के साथ। अच्छा, आदत जो है ज़्यादा? बिल्कुल। हाँ, ये अपने पापा पे है और अलिशबा मामा पे। अच्छा, अलिशबा मामा पे। और सहर जो है? सहर बस सबकी लाडली है, तो वो मिली जुली उसकी आदत है जी, अब्बा की भी? और हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। सो वो होता है ना कि लाइक जैसे क्राइटेरिया होता है, जैसे सहर की जब आप लोगों ने शादी की तो दिमाग में आपके क्या था कि लड़का किस तरह का होना चाहिए? तो क्या होता है ना कि पूरा ख़ानदान मिल बैठ के फ़ैसला करता है? जी जी। सो आप ये था कि पूरे ख़ानदान ने मिल बैठ के फ़ैसला किया कि भाई इस तरह का रिश्ता है, ये है वो? जी जी, बिल्कुल ही ऐसे ही है, सब ने मिल के ही फैसला किया है। हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक हम उससे मिले नहीं। मतलब कि ये वो बाहर ही था तो रिश्ता हो गया।
तो रिश्ता आया किस तरह था? रिश्ता उनके अम्मी अब्बू लेकर आए। नहीं, वो उन्होंने फ़ोन पे ही और सारे इंटरनेट पे ही बात हुई थी, या वो पाकिस्तान आए थे? पाकिस्तान, उनके जो फैमिली यहीं रहती है। फैमिली पाकिस्तान में ही है ना। अच्छा, तो वो फिर आए थे, खुद रिश्ता लेने आए थे। अच्छा जी, तो फैमिली यहाँ आई थी। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। और हमारा दामाद तो बहुत ही अच्छा बेटा है हमारा। तो अभी तक आपके दामाद से आपकी इससे आमने सामने अभी तक नहीं हुई। अभी जा सारे रहे हैं, ईद के बाद जा रहे हैं हम लोग ना। हाँ, ईद के बाद जा रहे हैं हम लोग। ईद के बाद जाएंगे आप लोग? माशाल्लाह, फ़ोन पे निकाह हुआ, सारी सेलिब्रेशन फ़ोन पे हुई? फ़ोन पे हुआ सब कुछ। और इवेंट सारे मतलब पूरे किए हमने। पूरे किए आपने, लेकिन लड़के के बगैर? वो कह रहे मैं आऊँगा वापस तो दोबारा हम सारे इवेंट्स करेंगे। ओह वाह, दोबारा बारात ट्रीट होगी ना नाजरीन के लिए। हम तो खुद कह रहे हैं ज़रूर आ जाएं। हाँ, लेकिन ये है कि माशाल्लाह आपके घर की पहली बच्ची थी, तो इसीलिए जी आपने बहुत धूमधाम से उसकी शादी। बिल्कुल सब चीज़ें प्लान किसने की थी? किसकी प्लानिंग थी कि ये वो? अलिशा की ज़्यादा होती है इसमें। मैं ज़्यादा करती हूँ, मेरी हर चीज़ में मेरा पंगा लाजमी होता है। अच्छा, तो कोई भी चीज़ हो तो मैं वो खुद प्लान करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं ही कर लूँगी। हाँ। आप लोग बस ओके करते रहा करें, बाकी प्लानिंग मैं कर लूँगी। और टोटल कितने इवेंट्स थे शहर के शादी के? 10। नहीं 10। हाँ, ग्रैंड होल की। क्या क्या था जैसे? पता नहीं क्या, 10-12 थे। ग्रैंड होल की, कवाली, मिलाद था पहले। मिलाद कवाली, कुरान खानी। कुरान खानी। तो जो वो दामाद आपके क्यों शामिल नहीं हो पाए? उनकी जॉब वगैरह का सिलसिला था? जी, उनके वीज़े का कोई मसला था। ओके, अच्छा। आना था तो वो कुछ मसला बन गया था। ओए हो, ये बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, इतनी तैयारी और वो सारी, और वो कितना देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि मैं इतनी शादी पे नहीं। उनका वो हर वक्त कॉल पे होते थे, वीडियो कॉल पे हर इवेंट पे। और शहर हर इवेंट पे इतनी प्यारी माशाल्लाह लगी थी, बहुत। और सभी आप लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, सबने बड़ी तैयारी की थी। तो मतलब जैसे कपड़े, मेकअप, ये सब डिसीजन किसके थे कि कहाँ से तैयार होना है हमने, किसके कपड़े पहनने हैं? कपड़े किस ये बच्चों हम लोग को अपना खुद ही कर लेते हैं। मामा वगैरह सारी बहनें अपना रोज़ बाजार निकल जाती थी। हमारा बस वो कॉल पे कि डिज़ाइनर के साथ, आपको पता है वो हमारा इशू नहीं था। ये लोग शादी के दिनों में हर रोज़ बाजार जाते हैं। और दिन में 2 बार या 3 बार? दिन में 2-3 दफ़ा। इवन कि शादी वाले दिन, यानी जब इवेंट का दिन है उस दिन भी दिन में ये लोग बाजार होते थे। किसी का दुपट्टा रह जाता होगा, किसी का जूते रह जाता है, तो यही कहानी होती है। लेकिन मज़ा आया होगा? बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और थक भी गए होंगे आप लोग? बहुत थकावट थी हमें। अच्छा, फील नहीं होती थी थकावट उस टाइम नहीं होती है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि शादी के बाद बीमार हुए थे हम सब, सारे बीमार हो गए थे? बहुत बीमार, सब पूरी फैमिली हमारी बीमार हो गई। क्योंकि रात को जागना और देर तक गप लगाना, ढोल सर्दी भी थी बहुत शदीद। क्या सर्दी भी थी? सर्दी बहुत शदीद थी जब। कितने दिन का रेस्ट लिया शादी के बाद आप लोगों ने? नहीं लिया, हम लोग फौरन ही कर दो चले गए घूमने, फौरन घूमने चले गए। तो ये भी तो रिलैक्सेशन ही हुई ना? ये भी असल में मामू, सनी मामू जो थे ना, वो शौकीन। हमारे जो मामू जापान होते हैं, वो बहुत ही शौकीन है। जापान आप लोग मामू के पास ही जा रहे होते? मामू है, मेरी बहन है, खाला वहीं पे रहते हैं। अच्छा। तो आपकी बहनें भी हैं और आपके भाई भी हैं? तो जो 5 बहनें हैं उनमें से एक बहन उधर है? दो बहनें। दो, अरे अच्छा, तो ननियाल ही आधा आप लोग? आधा उधर आधा इधर। और एक मामू उधर है? एक मामू उधर है। तो आप लोग कितने दिन उधर रहते हैं? जैसे जापान में काफ़ी दिन आप लोग रहते हैं? 6 महीने हम वहाँ रहते हैं, 6 यहाँ रहते हैं। ओह वाह। तो ये कह लें कि हम वहाँ पे भी घर है हमारा, और मेरा 6 महीने वहाँ रहना मुश्किल होता है। अब लेजी है ना, बेड से नहीं निकलती। तो भाग गई थी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ वापस। मैं आ गई थी पहले, क्योंकि वहाँ काम खुद करने पड़ रहे थे। ओह अच्छा। तो आपके भी चक्कर लगते रहते हैं जापान? जी, मैं भी जाती रहती हूँ। हाँ, भाई के और बहनों के पास? बहन के पास जी। तो आपकी वालिदा जो है वो इधर होती हैं? नहीं, मेरी वालिदा नहीं। तो आपके वालिदैन जो है वो मतलब लाइक फादर? लेकिन बहनों ने, भाइयों ने आपस में ना खानदान को जोड़ के रखा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा भाई है, वो इंग्लैंड है। अच्छा। उसकी फैमिली के साथ, तो वो माशाल्लाह बड़ा केयर करता है पूरी फैमिली की। शहर भी जो शादियों के इंग्लैंड ही गई है ना? जी, वो इंग्लैंड की। तो फिर उनका एक महका इस तरह है कि मामू है वहाँ? मामू है, फुप्पो भी हैं। अच्छा, ओके। ये तो फिर एक रिलैक्सेशन होगी बहुत। तो वो जो मतलब जैसे अब वो ईद जो है, सेलिब्रेशन जो है ससुराल के अलावा वो मामू और फुप्पो के साथ मना लेती हो जाती है। अभी मेरे पहली नहीं दूसरी शादी के बाद। तो मतलब वो कौन से शहर में रहती है? के कौन से शहर? मुझे नहीं पता।
नहीं पता। स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड। अच्छा हाँ, यूके में स्कॉटलैंड। हाँ, आई गेस। तो बस अब आप लोगों का इरादा है उनके पास पहली दफा जाएंगे और वो भी बहुत एक्साइटेड है, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। वाओ, तो ये तो बहुत मजा आएगा, एक रीयूनियन होगी। बहन उसको दूर गए हुए तुम लोगों से कितना अरसा हो? नहीं, वो आती रहती है, इसलिए इतना फील नहीं होता। अच्छा, अभी 2 महीने पहले आई हुई थी, फिर उससे पहले 2 महीने पहले आई हुई थी, यानी वो इस साल में 4-5 दफा तो होकर गई है। उसका दिल करता है वो आ जाती है। ये तो बड़े मजे। वाओ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं शान सहूर में। ब्रेक के बाद और बहुत सारी प्यारी प्यारी मजेदार बातें जो शायद आप टिकटॉक पे नहीं सुन पाए, आज सुनने का मौका मिलेगा। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और वाकई तो बहनों वाला शो हो गया ना, 2 बहनें एक तरफ, 2 बहनें एक तरफ। अब देखते हैं, बहनों की आपस में मोहब्बत भी बहुत होती है। ये एक ऐसा रिश्ता है कि इसके बाद फिर आपको दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना हर सीक्रेट, आप अपना हर गम, आप अपना हर कितार्स जो है वो अपनी बहन से कर सकते हैं, है ना? और बहनें एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती भी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़रा इन दोनों का टेस्ट हो जाए कि ये कितना अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। जन्नत, तुम हेडफोन लगाओगी और तुम बचपन में चली जाओगी क्योंकि पोएम्स हैं इसमें, वो तुम सुनो। मैंने कहा हाँ, अब मैं तुम्हारा इसको हेडफोन लगा हुआ है, इसको नहीं पता मैं तुमसे क्या सवाल करी। ठीक है, अब मैं जन्नत के हवाले से तुमसे सवाल करी। कोई भी पैनिक कंडीशन हो तो उसमें जन्नत क्या करती है? पैनिक करती है। करती है? करती है। मतलब संभालती नहीं है उसे? नहीं, वो और पैनिक करती है। अच्छा, एक आदत जो जन्नत को खुद अपनी जो है ना वो बुरी लगती है। मुझे तुम सुनना नहीं, गाने सुनो। वैसे तो उसको कोई अपनी आदत बुरी लगती नहीं है। हाँ, ये अपनी फेवरेट है, करीना कपूर अपनी फेवरेट है। हाँ। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी आदत की और ये मुझे छोड़नी है। ये जो एकदम से पैनिक कर जाती है ना हर सिचुएशन में, ये हाँ। इसको अपनी पसंद भी नहीं है। क्या रोती वोती है, क्या करती है उस वक्त? क्या ये सब हाथ पाँव फूल जाते हैं इसके? नहीं, ये हमें भी फिर उस चीज में कर देती है, पूरे तुम्हें घर भी उठा पैनिक लेती में है। डाल हाँ, मतलब सर, वो कहते हैं ना घर सर पे उठा लेती है। यस, है ना? अच्छा, अगर जन्नत का फोन अगर उससे एक दिन के लिए ले लिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा? बहुत काम रिएक्शन होगा। कोई इतना टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मतलब कौन सा एक मोमेंट अपनी लाइफ से ये फॉरवर्ड करना चाहती है कि इसको मैं डिलीट कर दूं? आई गेस स्कूल का। स्कूल। अच्छा। हाँ, मामा बताती हैं कि मुश्किल से इसको भेजना होता था स्कूल। सुबह उठ के मुश्किल होती थी इसको सुबह भेजने उठ के जाती नहीं थी। अच्छा, से जाती थी। अच्छा, पूछूंगी इससे। दिल से करीब कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको खोने का डर है? कौन सी दिल से ऐसी करीब चीज़ है? मेरे ख्याल से फैमिली। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जन्नत के पास जो ये किसी से शेयर करने को तैयार नहीं होती? हर चीज़, मेकअप, कपड़े, हाँ, शेयर नहीं करती। शेयर नहीं करती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो जन्नत, हेडफोन उतारो। अब तुमसे सारे सवाल होंगे, देखते हैं कि सही जवाब दिए अलिशबा ने। बताने अपने बारे। अच्छा, कभी भी अगर कोई पैनिक कंडीशन होती है तो तुम क्या करती हो? तुम्हारा क्या रद्द अमल होता है? गुस्सा करती हो? मतलब लाइक काम रहती हो, सुकून में रहती हो? मैं काम नहीं रहती, मैं पैरानॉइड हो जाती हूँ। अच्छा, कि नहीं ये जल्दी करो, हमने लेट नहीं होना, या वहाँ टाइम पे जाना है, या एयरपोर्ट पहुँचना है, तो टाइम सही जवाब, पैनिक में आ जाती है जी। एक कोई ऐसी तुम्हारी आदत जो तुम्हें खुद भी नहीं अच्छी लगती, मेरे अंदर ये आदत क्यों है? गुस्सा करने की। उसने कहा था कि ये इसको लगता है कि शी इज परफेक्ट, ये अपने अंदर करीना कपूर है, ये अपनी फेवरेट है एक। अब लेकिन गुस्सा सिर्फ मैं अलिशबा पे करती हूँ, किसी पे नहीं। उसके बाद मैंने बता दिया कि पैनिक करने वाली आदत ये अपनी खत्म करना चाहती है। अच्छा, सही है, मैं सही हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी आदत है जो आप लोग भी चाहते हैं इसके अंदर से ख़त्म हो जाए? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सा सुना दूँ किस्सा। बिल्कुल। हम लोग थाई एयरपोर्ट पे थे, तो अलिशबा वॉशरूम में थोड़ी देर लगा रही थी। अच्छा। ये और इसके पापा, मैं रेडी हो रही थी दोबारा से। अच्छा, थोड़ा ही टाइम था उसमें प्लेन के जाने में, तो इसके पापा और ये इन्होंने कहा हम निकलते हैं, तुम जल्दी आ जाओ पीछे। अच्छा, ये निकल गए और हम दोनों इनके पीछे निकले हैं। अच्छा, पीछे जब निकले हैं तो ये आगे हमें नज़र ही नहीं आई कहीं भी। एरोप्लेन के अंदर भी चले गए तो ये हमें कहीं नज़र नहीं आए, दोनों नज़र आए। अब लिशबा और मैं बैठ गए, तो मैंने थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा लिशबा वो कहाँ है, जाओ देख कर आओ। जब बाहर गए तो ये और इसके पापा दोनों पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं कि मैं और ये लिशबा पता नहीं कहाँ चले गए।
उससे अंदाज़ा कर लें इसका कि ये अब देखें प्लेन के टेक ऑफ में 10 मिनट्स रह गए हैं। हाँ। बोर्डिंग बंद कर दी है। हाँ। अब ये लोग वहीं से उसी गेट से इन्होंने जाना था जहाँ से हमने जाना है। हमें ये लोग नज़र नहीं आए, पता नहीं क्यों। और हम बैठे हुए थे। फिर वो उसने आगे कहा कि सिर्फ 2 लोग रह गए, आप लोग रह गए, बाकी सब अंदर हैं। वो फिर मामा भी नाराज़ मुझसे और पापा भी नाराज़। इससे अंदाज़ा करें। अगर जन्नत तुमसे फ़ोन तुम्हारा ले लिया जाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? कुछ एक दिन के लिए ले लिया जाए, अम्मी ने ले लिया या अब्बू ने ले लिया या आलिशबा ने छुपा दिया? कुछ भी नहीं करूँगी, टीवी देख लूँगी। सही जवाब। कौन सा ऐसा तुम्हारी लाइफ का मोमेंट है जो तुम फॉरवर्ड करना चाहती हो, डिलीट करना चाहती हो? कुछ भी ऐसा वैसे नहीं है। क्या बोले तुमने? कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा है नहीं वैसे। बताए क्या बोला था? क्या बोला था? स्कूल का टाइम तो मुश्किल से उठ के जाती थी ना, वो पुरानी बातों को मैं नहीं याद करती। बहुत मुश्किल जाती थी वो गुजरती है। क्या इससे सुबह उठा नहीं जाता था या इसको आपके बगैर नहीं रहना होता था? उठा नहीं जाता था इससे। अच्छा, तो रात को देर से सोती थी ये? नहीं, सो भी जाती थी, कुछ बहाना भी होता था ना जाने का। हाँ, तो क्या कोई टीचर तुम्हें जहर लगती थी जिसकी नहीं, वैसे सुबह उठ के जाना मुश्किल लगता था। टीचर तो वैसे लगती थी, किसको अच्छी लगती है वो तो अलग बात है, लेकिन जाना ही मुश्किल था थोड़ा। क्लास के बाहर कभी टीचर ने खड़ा किया? बड़ी दफा। एक पैर पे खड़ी हो जाओ। वो हम एंजॉय करते थे उस सबको। पूरी सारी कोशिश होती थी कि हमें भेज दें बाहर ही से फ्रेंड्स के साथ। यार मतलब अच्छा, ये पनिशमेंट मतलब पहले होती थी। मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कहते थे ये तो गलत है, ये तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो एक पैर पे कान पकड़ के 9th मैट्रिक में भी खड़े हुए हैं और हमारी कोई लड़के लड़कियों के सामने, लेकिन अब नहीं होता है। अब नहीं अलाउ करते, फौरन से माँ बाप पहुँच जाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये सब नहीं करना। मैं भी ले जाती थी मामा को। हाँ, तुम भी ले जाती थी? मैं ले जाती थी कि इन्होंने ऐसे कहा है और ये भी आ जाती थी। प्रिंसिपल के सामने बैठ के फिर इन्होंने उनको कहना कि ये क्या तरीका होता है। एक दफ़ा ऐसे हुआ था, मेरी 2 टीचर्स थी, वो बहुत बदतमीज़ थी। अच्छी नहीं थी वो, तो मैं शिकायत लेके चली गई उनकी। मामा के पास गई हूँ और रोने लग गई कि मामा ऐसे 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 ना बदतमीज़ी करती हैं वो। तो मामा भी चली गई। तो अगले दिन फिर वो टीचर्स, उन्होंने दोबारा, मुझे वो नज़र नहीं आई स्कूल में, तो उन्होंने उन्होंने मेरी पूरी क्लास बुलाई थी। क्योंकि पता है क्या, पहले ऐसा होता था कि जिसको इंटर की छुट्टियों के बाद थोड़ा टाइम मिले तो टीचिंग कर लो, और वो अपने घर के सारे किथारसिस आके हमारे ऊपर निकालते थे। खड़े हो जाओ, हाथ पकड़ लो। ऐसे ही है। इतने बड़े बच्चों को खड़ा कर दिया, फिर लड़के हंस रहे हैं हमारे ऊपर। पढ़ाते नहीं है, तंज करते थे। हाँ, और एक तो टीचर थी जो कान मड़ोड़ती थी हमारे, केमिस्ट्री की टीचर, पूरा काम। स्केल लेते थे वो, हाथ आगे करो स्केल। हमारे स्कूल में तो ये सब भी रहा है कि स्केल के साथ ठा 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 ऐसे। अब नहीं हो सकता है ऐसे, अब के बच्चे तेज हो गए। अच्छा, दिल से करीब कौन सी ऐसी चीज है तो तुम्हें खोने का डर है? माँ बाप। सही जवाब। ये लड़की तो सही जवाब पे दी जा रही है। शहर और मुझे भी मैंने बीच में रखा। सॉरी, फैमिली। फैमिली बोला, एक ही बात है फैमिली। लेकिन रिश्ता तुम्हारा नहीं है उसे कुछ भी। नहीं। अच्छा, जन्नत अपनी कौन सी चीज शेयर नहीं करती? कपड़े। हाँ, कपड़े। यही बोला इसने, मेकअप, कपड़े, कुछ भी अपना नहीं करती। करती हूँ, मैं कहती हूँ एक दफा मैं पहन लूँ, टैग मैं उतारूँ, मैं पहनूँ, अगली दफा तुम पहन लेना। अच्छा, इस बात पे लड़ाई होती है? होती है बहुत ज्यादा। मेकअप दे दो थोड़ा हमारी सा। लड़ाई नहीं होती, बस हमारी इन चीजों पे होती है कि कपड़े, जूते, मेकअप। तुमने मेरा मेकअप क्यों ले लिया, मेरी ये चीज गायब है, किसने उठाई है? लिशी तुमने उठाई हो, और इसने घुमाई होती है चीजें। तो कभी तुमने चोरी छुपे इसकी कोई चीज पहनी है? मैंने नहीं पहनी, इसने पहनी है बहुत दफा। हाँ, मुझे नजर आता था, मैं बैठी हूँ बेड पे, ये कहीं शूट पे है, तो वहाँ मेरी चीज पहन के बैठी हूँ। स्नैपचैट देखती थी, तुमने मेरी न्यू है बिल्कुल ये चीजें, तुमने कैसे पहन ली हैं? यार, ये बहनें सब एक जैसी क्यों होती है? मेरी जो बहन है वो मेरे नए कपड़े सिलकर आए हुए वो पहन के अपनी फेयरवेल में चली गई। उसके बाद में शूटिंग से घर आई तो उसको पता, वो वापस आने वाली थी, तो मैं लाउंज में बैठी हुई थी, उसको अम्मी ने बता दिया फ़ोन करके कि निगाह बैठी हुई है। वो बेचारी जब तक मैं लाउंज में बैठी रही, वो पड़ोसियों के घर बैठी रही छुप के कि ये लाउंज से हटे तो मैं अपने कमरे में जाऊँ। तो ये सारी बहनों की एक ही बात होती है, एक ही चीज़ है। आप लोगों के बीच में भी ऐसा होता था? हमारे बीच भी होता था हमेशा। हाँ, शादी से पहले, आप दोनों की शादियों से पहले होता था।
देखिए कितनी सेम चीजें होती हैं, सेम होता है। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इन लोगों की और आप लोगों की सेम मिलती जुलती हैं? आप कहती हैं और हम लोगों ने भी तो ऐसे किया था, ये हम तो भी तो ऐसे सामने कहती है, हम तो लड़े नहीं कभी। हाँ, मामा सॉरी हम बोलेंगे यहाँ से, बोल दो। मामा कहती है हम लोगों में सब्र बहुत है, तुम लोगों में सब्र नहीं है। हम लोग शेयरिंग करते थे, नए कपड़े, तुम लोग वो भी नहीं करते। कहते हैं कोई आदतें तुम्हारी हमसे मिलती नहीं है, तुम लोग बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम लोग हमें क्या कहते हो? परफेक्ट फैमिली। हम लोग अक्सर कहते हैं हाँ आप लोग तो परफेक्ट हैं, हम ही सारा फॉल्ट। अच्छा, जब सारी खालाएं मामू सब होता है ना, कोई ऐसा ओकेजन होता है जहाँ सब जमा होते हैं, कभी किसी बच्चे की शादी हो या कोई इवेंट होता है, तो क्या आपस में इन लोगों की बहस होती है? कुछ होता है तो शोर शराबा होता है घर में, हंसी मजाक होती है, बहुत शोर शराबा होता है। बहस तो नहीं, ये लोग आपस में इतना हंसते हैं, ये लोग हमारी बातें याद करेंगे, उस पे हंसी करते हैं ना हम लोग। ये लोग अपनी तारीफें अपने बच्चों के सामने अपनी तारीफें करते हैं और ये लोग वो करती हैं। हम कहते हैं ये सब लोग परफेक्ट। आप लोग एक दफा आ गए, आप लोगों के जैसा कोई नहीं आएगा। अच्छा, वो होता है ना कि लाइक जैसे जो आपके हस्बैंड हैं उनका कोई एक फेवरेट होगा अपने ससुराल में, यानी उनके ससुराल में आपके बहन भाइयों में कौन फेवरेट है उनका? कोई एक कोई ऐसी साली या कोई साला, यानी पापा का फेवरेट? अच्छा, इनमें से सनी, मेरा छोटा भाई। आपके छोटे भाई जो है वो उनसे बनती है? बहुत फेवरेट। और कौन सी ऐसी बहन है किसने उंगली पकड़ाई और जूता छुपाई की थी? वो हम सबने की थी, सबने मिलके की, हम सब बहनों ने की। तो कोई एक बहन तेज भी तो होती है कि निकालें पैसे, ये वो। और आज सबसे छोटी बहन है, सबसे छोटी है, वो बहुत शरारती है। अच्छा, बहुत तेज है। तो वो आखिरी वक्त तक ताने सुनती रहती है, तुमने मेरी उंगली बहुत जोर के पकड़ी थी। बिल्कुल वो ऐसी है ना? ऐसी है वो, ऐसी है। और जब अब यहाँ तो तुम लोग जूता छुपाई नहीं कर पाए अपने बहनों की, तो अभी इरादा है वहाँ जाके? नहीं, यहाँ पे दोबारा आएंगे, वो दोबारा इवेंट करेंगे हम लोग, फिर करेंगे। जूता छुपाई और उंगली पकड़ाई करना सारी करेंगे, सब करेंगे। ये तो है भाई, ढूंढ के हम लोग रस्में करने लग जाएंगे। अच्छा, ये रस्में और ये सब चीजें करने का किसको शौक है? हम सबको बहुत शौक। ज्यादातर शहर को ही था। शहर को बहुत शौक है इन चीज़ों का। वो किसी के घर में शादी आती थी, वो सबसे, और खाला मेरी, ये दोनों शहर और खाला का पेड़ बनता था, इन्होंने सारी प्लानिंग्स कर लेनी, ये भी करना है वो भी करना है, हम लोग फिर इनके पीछे चलते हैं। अच्छा, आप देखो जन्नत के उसमें तो इम्तिहान में तो तुम काफ़ी कामयाब हुई हो, अब देखते जन्नत तुम्हें कितना जानती है। चलो एलिशबा, तुम हेडफोन लगाओ और गाना वो पोएम चल रही है, बदले लूंगी तुमसे मैं सारे। लगाओ ज़रा। हाँ, कैसी हो? ठीक हो? आवाज़ तो नहीं आ रही? ये कौन है, वो कौन है? हाँ, नहीं आ रही, सही। उसकी आंखों से मुझे पता चल गया नहीं आ रही। हाँ भाई, सोशल मीडिया की कोई एक चीज़ जिससे एलिशबा बहुत चिढ़ती है? चिढ़ती है? किस तरह की चीज़? मतलब कोई भी चीज़ सोशल मीडिया की जिससे ये चिढ़ती है कि यार ट्रोलिंग है, या ट्रोलिंग से? ट्रोलिंग से। हाँ। अच्छा, एलिशबा जन्नत की अक्सर कौन सी चीज़ों पर नज़र रखती है कि बस ये ज़रा मुझे मौका मिले, मैं ये अपने मेकअप की चीज़ें, मेकअप की चीज़ें, और शर्ट्स वगैरह जो नहीं होती हैं, जो वो वेस्टर्न कपड़े, नए कपड़े। अच्छा, एलिशबा घर वालों की किस एक बात से नाराज़ हो जाती है? इससे कोई ज़्यादा काम करवा ले तो ही नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, एलिशबा अक्सर किन मामलात में गड़बड़ कर देती है जो उसको जिम्मेदारी सौंपी और ये गड़बड़ा जाती है, गड़बड़ कर देती है? ये काम करती ही नहीं है, ये लेजी है, ये तो कभी कोई ऐसी काम करेगी तो अच्छा करेगी, वरना वैसे इनकार कर देगी। नहीं, लेकिन अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अम्मी ने दे दी है कि भाई ये जन्नत की जिम्मेदारी है, ये एलिशबा की क्या चीज़ है, तो ये गड़बड़ कर देती है, किसी काम में गड़बड़ करती है ये? हमारी जरूरत ही नहीं, कैसे कोई इसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उफ अल्लाह। अच्छा, सही है। एलिशबा की बकेट लिस्ट में नेक्स्ट क्या टास्क है? कि कहीं घूमने जाना है, या ये करना है, या ये मुझे गाड़ी खरीदनी है, या फोन, कोई बकेट लिस्ट में है? इसकी है, इसका है कि एक इसकी पसंद का घर बनाना है, बहुत प्यारा, फुल इंटीरियर वगैरह, इंटीरियर डिजाइनिंग ये करेगी, और हर चीज़ इसने डिसाइड करनी है। अच्छा, ये ओके। एलिशबा को अक्सर क्या खाने की क्रेविंग होती है? चॉकलेट। चॉकलेट? हाँ, या कोई आपके पसंद का हाथ का खाना? मेरे हाथ का खाना भी पसंद करती है जी, लेकिन चॉकलेट। एलिशबा, उतार दो हेडफोन। एलिशबा, सच बोलना तुम भी, ओके? नहीं क्या होता है? सोशल मीडिया की क्या एक चीज़ है जो तुम चिढ़ती हो जिससे? मैं? हाँ, नहीं, हाँ, मुझे ना देखो, मैं तो सच पता है। तुम चिढ़ती हो किस चीज़ से मैं चिढ़ती हूँ? कि नहीं होना चाहिए ये जो एक दूसरे पे तनकीदें वगैरह कर रहे होते हैं, हेड कमेंट्स, फजूल में। ट्रोल्स और यस,
ठीक है, सही जवाब, सही जवाब, ठीक। अच्छा भाई, अलिशबा जन्नत की कौन सी चीज़ों पे नज़र रखती है? कपड़ों पे और मेकअप पे नहीं मैं रखती हूँ। देखो से पता है अगर इसलिए बोलिए वो क्या कहा है, लेकिन मैं मेकअप पे नहीं रखती हूँ, ये झूठ है। कपड़ों पे रखती हूँ? कपड़ों पे मेरी ज़्यादा। इसने दोनों ही कहा है, मैंने कहा सेफ जोन में हो। हाँ। इसे बोला कपड़े और मेकअप दोनों पे नजर। मेकअप पे नहीं। अच्छा अलिशबा घर वालों की किस एक बात से नाराज हो जाती है? जब ये मेरी बात नहीं सुनते हैं। और एक भी जरूरी एक और बात है, इसलिए तुम नाराज। जब ये मुझे गलत बोल रहे होते हैं कि तुम गलत हो, अभी भी तुम गलत हो। इन्होंने कहा कि जब तुम्हें किसी काम का बोल दिया जाए ना। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं रोने लग जाती है। मैं रोने लग जाती हूँ, मुझे काम कहते हैं। मैं इनके पास आके बैठती हूँ। छोटे बहन भाई तो बेचारे मतलब लड़कों के लिए कहा जाता है जाओ डबल रोटी अंडे ले आओ, और छोटे बहन भाई को ये कहा जाता है पानी पिला दो, स्विच बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। तो ये जापान में ऐसे करते थे ना, जाओ ब्रेड ले आओ। हाँ, मुझे एक साइकिल दी होती है ना छोटों की तरह, कितना अंडे ले आओ, बन रही है, दही खत्म हो गई है वो ले आओ, ब्रेड ले आओ, मासूम बन रही है, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसे होता है, मैंने तो स्नैपचैट सिर्फ बनाए कहते थे, लेकिन ये लाती नहीं। जब ये और छोटी थी, तुम लोग और छोटे थे, तो होता नहीं था कि जाओ पानी पिलाओ बहनों को? बड़ी इसका तो कुछ भी, तो बेड से नहीं उठती अब नाम कर। अच्छा अलिशबा अक्सर किन मामलात में गड़बड़ कर देती है? मैं तो मेरे ख्याल से किसी में नहीं करती हूँ। अब इन लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? गड़बड़ किन चीज़ों में? मतलब उन्होंने कहा है कि वो हर काम में गड़बड़ करती है, बल्कि काम ही नहीं करती। उसको कहो काम करने को तो चली जाती है। गड़बड़ क्या करेगी जब काम नहीं करेगी? अच्छा अलिशबा की बकेट लिस्ट में नेक्स्ट टास्क क्या है, क्या करना है? अपना घर बनाना। वाओ, बिल्कुल सही जवाब। तुम्हें आवाज तो नहीं आ रही थी, इतना परफेक्ट तुमने जवाब दिया। वाओ, मेरे हाथ ही चल रहे थे 5। कैसा तुमने सोचा है घर बनाने का? घर मैंने सोचा है कि प्यारा सा पोर्च होगा और घर होगा, लेकिन वो होगा क्लासिक, मॉडर्न नहीं। और आप घर बनाए और फिर कुछ ही महीनों में दिनों में रिश्ता आ जाए और आप तो विदा होके चली जाएंगी। फिर तो होगा ना, फिर भी मेरे माँ बाप उसमें रहे। तो तुम चाहती हो अपनी चॉइस का बहुत क्लासिक? बिल्कुल मेरी मर्जी। यस। और सबसे अच्छी एस्थेटिक्स किसके हैं फैमिली में? अकॉर्डिंग टू हर इसके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पापा मेरे हैं, अकॉर्डिंग टू मामा मेरे। वो लोग कहते हैं इसको हर चीज़ में, मामा कहती हैं क्लासिक पसंद करती है, पापा कहते हैं मॉडर्न पसंद है। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं इतने कोई खास। मुझसे सब मुझसे पूछते हैं अच्छा कि इसने करना है। अभी हम सैलून की दूसरी ब्रांच खोल रहे हैं, तो वो सारा मैं कर रही हूँ डिज़ाइन। अच्छा, तो सैलून कौन देखता है आप लोगों का? मामा। तो आप देखती हैं? वो सुबह निकल जाती हैं आप पूरा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? नहीं, मैं सुबह तो नहीं, मैं शाम को जाती हूँ। हाँ, ज़्यादा शाम को जाती हूँ। जी। आइडिया किसको आया कि चलो मिलकर सैलून खोलते हैं या ये करते हैं? ओह, अच्छा, तुम तो थोड़ी बिजनेस माइंडेड हो। मेरा माइंड हर तरफ है। मैंने पहले नासा में जाना था, मैंने कभी कुछ करना था, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था। फिर अब यहाँ पे हूँ मैं। अब यहाँ पे। तो अब भी वैसे तुम कोई इरादा है, जैसे लाइक इसके अलावा भी, सोशल मीडिया के अलावा भी क्या चीज़ है एक जो अकम्प्लिश करना चाहते हो तुम लोग? मैं अपना एक बिजनेस है, वो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। मैं अब आया बिजनेस शुरू करने लगी हूँ अपना, माशाल्लाह। तो और तुम क्या सोचती हो जन्नत, तुम मतलब कि मैं फ्यूचर प्लानिंग क्या है तुम्हारी? मेरी फ्यूचर प्लानिंग फिलहाल एक प्रोडक्शन हाउस वो बनाना। और प्रोडक्शन हाउस में क्या? उसमें हर चीज़ होगी, उसमें सोशल मीडिया और ये हमारी फिल्म्स वगैरह, ये यानी मेरा ये गोल होगा सारे इक्विपमेंट कि मेरा, हाँ जी, कि मैं हर चीज़ खुद प्रोड्यूसर हूँ और हर चीज़ खुद करूँ। और सेकंड मेरा है कि मैं फाउंडेशन अभी रजिस्टर करवाया है मैंने, जन्नत मिर्ज़ा फाउंडेशन, तो चैरिटी का काम इंशाल्लाह शुरू करूँगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये वो भी मेरे मेन जो हैं गोल्स। अच्छा, जैसे आपकी बेटियां जो हैं, इन्होंने ज़िंदगी में मतलब छोटी सी उम्र से ही अर्न करना शुरू कर दिया, और वो सो आपको पहले लगता था कि आप पॉकेट मनी देती थी इनको पहले, या इनकी मैनेजमेंट पैसों को लेके किस तरह की थी हमेशा से? जैसे पॉकेट मनी होता है ना, बच्चे ईदी जमा करते हैं, पॉकेट मनी जमा करते हैं। कभी जमा हो मेरे पास ही आती थी। आपके पास और ये वो अम्मी है जो खा जाती थी? पता ही नहीं होता था कहाँ पे होता है ऐसे कोई ईदी देना। तो ये ऐसे भी है कि ये लोग अभी अगर इन्होंने कोई 100 रुपये की भी चीज़ मंगवानी है ना बाहर से, तो ये मेरी मिन्नत ही करती हैं, यानी कि मामा मंगवा लूँ, मामा मंगवा लूँ। कितनी अच्छी बात, मतलब मेरी इजाज़त देती है, हर बेमहार नहीं छोड़ा कि भाई जो भी दिल चाहे ले लो। ये माशाल्लाह खुद भी ऐसी नहीं है। ये कभी भी इन्होंने ये फजूल खर्ची नहीं की इन्होंने कभी भी। अच्छा, जैसे आप लोगों की बर्थडे वगैरह होती हैं, खाला की भी हो या अम्मी की, तो ये गिफ्ट देती हैं?
अभी माशाल्लाह इन्होंने मुझे डायमंड दिए दोनों ने। क्या बात है, डायमंड सेट है। मैं कहती हूँ मुझे भी पहनने दे कभी। ये माशाल्लाह देती रहती है मुझे। हाँ, तो खाला की भी कोई फरमाइश होती है कि भाई अब वहाँ जा रही हो तो वहाँ से ये चाहिए मुझे? होता है मेरा, जब ये जापान जाती हैं तो मैं मंगवाती हूँ इनसे। अच्छा, मेरे लिए ये लेकर आना, खाला के लिए अलग। आपको पता है वेट लिमिट इतना होता है कि उसमें हमारा सामान आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन उनके बीच में चीजें होती हैं जो हमें लेकर आनी ही आनी होती है। हम अपना सामान फेंक आते हैं लेकिन इनका नहीं निकालते। अरे वाह, ऐसे आप लाडली खाला है ना? बिल्कुल, बहुत प्यार करती हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी शॉपिंग का ज़्यादा अलिशबा को बोलती हैं कि जन्नत को ज़्यादा? आपको किसकी चीज़ें समझ आती हैं? मुझे ज़्यादा अलिशबा की आती हैं, इसकी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ, और आप अगर आप मंगवाती हैं तो आप किसको बोलती हैं कि मेरी शॉपिंग तुम करना या तुम करना? ये मैं तो अपनी खुद करती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ कहीं जाती नहीं है। अच्छा। और हता कि अभी तक इनकी भी शॉपिंग मैं ही करती हूँ, जापान से भी और पाकिस्तान से भी कम। वही जो अभी आप बात कर रहे थे कि कपड़े लेकर आते हैं तो टूट पड़ते हैं, हाँ, अभी भी वो काम मैं ही होता लाती हूँ है। इनकी। हाँ, ये काम अभी भी होता है। ओ, तो तुम्हें अम्मी की चॉइस अभी भी पसंद? क्योंकि देखो अब तो तुम लोग अलग अलग डिज़ाइनर्स के और अलग अलग लोगों के कपड़े पहनते तो इंसान ग्रूम भी हो जाता है और ये भी पता चल जाता है क्या चल रहा है। तो अभी भी अम्मी की लाई हुई चॉइस को तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो? मामा का ही होता है, उनकी अच्छी बहुत है। अच्छा, कपड़े वगैरह जो भी वो लाती है बहुत अच्छे। न्यू डिजाइनर्स के साथ ही चलती हूँ। हाँ, मतलब ट्रेंड्स को फॉलो करती है। बच्चियाँ ग्रुप हो रही है तो आप भी साथ साथ ही फॉलो इस तरह कर? हमें भी इन्होंने ग्रूम किया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े स्मार्ट है ना हम लोगों से ज़्यादा। ये ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ, लेकिन हम कह नहीं सकते ये बात नहीं कह कि हमें बहुत पता है। कहते हैं तुम लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन इन्हें पता है कि हमें पता है। हाँ, हाँ। तो टेक्नोलॉजी में जैसे जितनी ये फॉरवर्ड हैं, जी जी, इनको हर चीज़ों का पता है टेक्नोलॉजी में। आपको इतना या आपके हस्बैंड को इतनी वाकफियत है इन चीज़ों जी से? है। हाँ, या हेल्प लेते हैं आप लोग? ये बताना लैपटॉप पे ये कैसे होगा? हाँ, ये वाली हेल्प मैं लेती हूँ। इनके पापा भी लेते ही हैं, है ना? पापा थोड़ी बहुत लेते हैं लेकिन इतना नहीं। मामा भी हम लोग हाँ, इनकी लेते हैं। आप भी ऐसी करती हैं अपने बच्चों के साथ कि भाई हेल्प कर दो, ये क्या है? मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम तो कर दो, मेरा फेसबुक तो बना दो। ऐसे ही है, ऐसे ही और जब है। उसके पासवर्ड भूल जाती है तो गुस्सा भी हम पे। बहुत सारे काम मेरे वही करती है। क्या कह रही हूँ? पासवर्ड जब भूल जाते हैं तो गुस्सा भी हम पे करते हैं। हम तुम भी लोगों ऐसे ने क्यों नहीं याद किया? हम भी ऐसे करते हैं अपने बच्चों के साथ। देख लो। हाँ, मेरे मियाँ इतना नाराज होते हैं, पासवर्ड भी याद नहीं रखा। कह लेंगे अरे भाई आपका इंस्टा का पासवर्ड है, मैं क्या करूँ? उसको डांट रहा होता है, अरे यार कुछ तो याद रखते हैं। बहुत ज़्यादा पापा डांटते हैं इस चीज़ पे कि तुम लोग फाइल्स बना के रखो एक अपने फ़ोन्स पे कि ये पासवर्ड हमारा भी रखो, उनका भी रखो, सारा डाटा आपके फ़ोन में होना चाहिए। हाँ, ये तो अभी खुदा ना खास्ता फ़ोन वगैरह चोरी हुआ है तुम लोगों का पूरा डाटा इस तरफ जो भी पूरी चीज़ें वो निकल गई? नहीं, फ़ोन कभी वारदात ज़रूर हुई लेकिन फ़ोन नहीं गया। एक दफ़ा आईपैड किसी का हो गया था ना एयरपोर्ट से चोरी, किसका हुआ था पता नहीं। तो चीज़ वायरल भी हुई थी। तुम लोगों की कोई चीज़ चोरी हुई थी? हमारी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी, इनका चोरी हुआ है जो भी हुआ। अच्छा, मामा के साथ हम लोग एक दफ़ा मूवी की शूटिंग से वापस आ रहे थे, एक वारदात वहाँ हुई थी हमारे साथ। उकाड़ा मामा है ना वारदात। अच्छा, बहुत बुरी थी वो। क्या हुआ था उसमें ये ना कि हम लोग मूवी से ना उन्होंने कहा कि कल हम शूट नहीं करेंगे। अब मामा और मेरी कज़न साथ थी। हम तीनों वहाँ पे थे। मामा क्या नाम था? शेरगढ़ वहाँ पे हमारी शूटिंग हो रही थी। शेरगढ़। तो वापस इन्होंने कहा चलो कल ना काम नहीं है तो हम ना फटाफट वापस जाके पापा को सरप्राइज देते हैं, बहनों को भी। मैंने कहा मामा कहाँ जाना है, रेस्ट करते हैं, 2 घंटे का सफ़र है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अब सो जाते हैं। इन्होंने कहा नहीं बस निकलो। रात के 2 बज रहे थे, इन्होंने सामान पैक किया और हम लोग निकल गए। अब ड्राइवर जो थे, मैं भी सो गई हूँ, मैं मामा के यहाँ सो रही थी और एक मेरी कज़न यहाँ थी। एकदम आंख खुली है तो 2 आदमी इतने बड़े बड़े अजीब से, उन्होंने एक गन यहाँ से ड्राइविंग सीट से मामा के ऊपर रखी और दूसरा इधर से आके ना कि क्या है निकालो फ़ौरन निकालो। शुक्र है मामा ने, मैंने इन्हें कहा मामा को ना, मैं पैनिक नहीं हुई। मेरी एक कज़न माहिरा उसका नाम है, वो यूँ थी, मैं से को माहिरा नीचे, वो ना मुझे सुने ना मुझे जवाब दे। मैं ऐसे लेटी हुई थी, मैं आहिस्ते से मामा के पाँव में चली गई तो उन्हें मैं तो नज़र ही नहीं आई। साथ मैंने ना लॉन्ग कोट था, मैंने अपने ऊपर ऐसे ले लिया पैरों में लेट के, पता नहीं मेरा दिमाग कैसे चला, इतना चलता नहीं है। तो मामा को मैंने ऊपर से कहा, मैं कहा मामा जो पैसे हैं ना उसको नीचे फेंकें और थोड़े से आप इनको दे के भेज दें। इन्होंने पैसे निकाले हैं। कितने थे मामा जो आपने दिए हैं? मेरे ख्याल 70 था मेरे पास, तो उसमें से मैंने 30 रखे, बाकी मैंने फेंक दिए। हाँ, 30। उसके अलावा भी काफ़ी पैसे थे। हाँ, तो वो शुक्र है वो
उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। और कितने तो बिल्कुल जबरदस्त आप तुम्हारा दिमाग चला। हाँ, लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं लेके जा सके। कैसे? ये बहुत अच्छा, लेकिन वो सामान ले गए, एक वो बॉक्स ले गए शूज वाला और मेकअप वाला। उन्हें लगा कि वो उसमें पैसे होंगे, पता नहीं क्या, वो पीछे से वो ले गए, लेकिन पैसे मामा के बच गए। वो ये था कि मेरा हैंड बैग मैंने डिग्गी में रख दिया, तो मैंने कहा कि जाओ उसमें पड़ा हुआ ले लो, जो दिल करता ले लो। उसमें कोई पैसा नहीं था। वो ना उन्होंने बैग मेरा उठाया, वो यहाँ रख लिया, और एक बैग उन्होंने इधर रख लिया, एक इधर रख लिया, ऐसे पकड़ के वो ले गए। तो सूटकेस में क्या था? कपड़े वगैरह थे। कपड़े कजन का नया मेकअप भी था। अभी मेरा और मामा का कुछ नहीं, जो कजन ऐसे बैठी हुई थी उसका सब उसके शूज बहुत ज्यादा थे। शूज बहुत थे। फिर मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा फौरन, पीछे एक वैन आई, वो उसमें गए हैं फौरन ना पीछे, उनको बेचारे उनको लूटने। मैंने ड्राइवर को मैंने शोर में कहा जल्दी आए आप गाड़ी निकालें इन्हें। मैंने कहा सर नीचे रखे ना, पीछे सर ना करे फायरिंग कर दें। तो सर नीचे करके, साथ ही पेट्रोल पंप था, हमने फिर वहाँ गाड़ी रोकी। यार तुम बहुत हाजिर, मतलब मैं खुद अभी तक हैरान होती हूँ। इस वक्त तो आपका हाथ पाँव शल हो जाता है, आपको तो समझ ही नहीं आता। मैं लेटी हुई हूँ, मैं कजन को कह रही हूँ माहिरा नीचे हो जाओ। माहिरा वो सुन नहीं रही बिल्कुल। और मामा को मैं कह रही थी मामा आप पैसे जितने हैं वो नीचे फेंके मेरे पास और उनको दे दें जो बचते। भाई मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं तो हिम्मत को दाद दे रही हूँ बड़ी। आप लोग भी कुछ सीखे ऐसे, खुदा ना खास्ता आपके साथ सिचुएशन हो तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह किसी एक का जो हाजिर दिमाग होता है ना, तो आपकी बहुत बचत हो जाती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। और जनाब, जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर अफ्तारी और तरावी के बाद ना मीठी की क्रेविंग होती है। मतलब बच्चों को तो होती है जिन्होंने रोज़ा रखा है, लेकिन बड़े भी कम नहीं है, बड़ों को भी होती है। तो अगर घर में बच्चों को बता दिया जाए कि अफ्तारी के बाद आपके लिए एक ज़बरदस्त डिज़र्ट तैयार करके रखी गई है, तो उनकी एक्साइटमेंट में इजाफा हो जाता है और वो पूरे जोशो खरोश से रोज़ा रखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अम्मी ने हमारे लिए क्या डिज़र्ट बनाई है। बड़ों के लिए भी वॉल्स एक्साइटमेंट लेकर आता है, क्योंकि इसमें इतनी वैरायटी है कि बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है। जैसे कि पैडल पॉप, मो, कॉर्नेटो क्लासिक, फीस्ट, चौसा मैंगो एंड क्रीम। और इनकी टैगलाइन भी ये है कि आओ बढ़ाएं खुशियाँ। तो वाकई जब वॉल्स डिज़र्ट के तौर पर पेश होता है तो हमारी खुशियाँ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, डबल हो जाती हैं। बताइए भाई फातिमा, क्या खिला रही हैं आप हमें वॉल्स का? आज हम पिला रहे हैं जी। वॉल्स हम खाते हैं, हमने कहा कि कुछ पिलाते हैं उसके साथ। और जो आप कह रही हैं ना कि ये बच्चों के लिए एक्साइटेड है, ये बड़ों के लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट की चीज़ है। क्योंकि रोज़ा रखने से शुगर लेवल भी डाउन होता है और वॉल्स ऐसा मीठा है, मेरे ख्याल से अगर आप इसमें इतनी वैरायटी है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी ना अलग अलग चीज़ें खा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई ही शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको वॉल्स ना पसंद हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई। मैं डाइट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं जो चीज़ें बना रही होती हूँ निदा आपकी ऐसी, मतलब मेरा इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसा। पूरे रोजे में भी नफ्स पे काबू है और रोजे के बाद भी नफ्स पे काबू। रोजे का मतलब ही है ना, सब्र करें। चलिए जी बताइए। मैं जल्दी से झटपट आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये है हमारे पास कॉर्नेटो क्लासिक, सबको पता है इसका फ्लेवर कितने मजे का होता है। अब हमने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं। हमने क्या किया, कॉर्नेटो क्लासिक इस तरह से कोन से हमने निकाली, ठीक है, इसको हमने डाला, दूध लिया, शुगर ली और हमने लिया कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है, ठीक है, हमने वो डाली। थोड़ी सी हमने क्रीम, फ्रेश क्रीम ली इसको थिकन करने के लिए और हमने इसको ब्लेंड कर लिया। ठीक हो गया। अब ये हमने ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको पोर करेंगे कप्स के अंदर इस तरह से, ये देखिए, ठीक है जी। अब उसके बाद हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे ठंडा चिल करने के लिए। वैसे तो ये वैसे ही बहुत ठंडा और मज़े का है। और ये जो कोन है ना, इसको हम इस तरह से, सही है, माशाल्लाह जी जी, कैमरा सीख जाए, सॉरी सीख जाए, ला मुझे दे दे। अब हमने इसको यहाँ रख दिया और ये देखिए, ये जो कोन है इसको हमने इस तरह से टिका दिया है। मतलब ये ऐसे सर्व होगी इसलिए क्योंकि अब इसको हम यहाँ से खाएंगे। इसके अंदर जो है वो वॉल्स क्लासिक मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर की जो हमारी वो थी वो हमने इसमें ब्लेंड करने में इसमें ऐड कर दी, दूध के साथ हमने उसको ब्लेंड कर लिया। अब इसको बच्चे हों बड़े हों, पहले आप ये खाएंगे और उसके बाद ये पिएंगे उसी स्ट्रॉ से।
जो स्ट्रॉन्ग, हाँ वाओ जबरदस्त, अच्छा लग रहा है। समझ गई ना, मतलब ये भी प्रेजेंटेशन अच्छी है और ये एक रिडल है, बच्चों के लिए कितने मजे की एक्साइटिंग एक चीज हो जाती है, क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें बनाते हैं ना तो बच्चे अगले दिन के लिए मोटिवेट होते हैं कि हम अब रोजा रखेंगे तो हमें कुछ नया मिलेगा, अच्छी सी चीज आएगी, वॉल्स की अलग अलग वैरायटी के साथ डिजर्ट तैयार होगी। तो भाई मेरे बहुत मजा आया। अब मैं अपने मेहमानों की तरफ वापस जा रही हूँ, मेहमान नवाजी आपके हवाले जी। हाँ भाई, आ गई मैं आप लोगों के पास वापस। अच्छा भाई, हम बड़ी मज़े की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो वैसे कभी कभार गम भी होते हैं, डिप्रेशन भी होता है। हमारा कभी कोई शो अच्छा नहीं जाता या हमें कोई शो पे डिच करा देता है गेस्ट, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, सेट्स टाइम पे नहीं लगाया कुछ, तो हम भी बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो अब जैसे लाइक अलिशबा और जन्नत के साथ ऐसा है कि बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, मगर बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं, बहुत सारे जो दूसरे टिकटॉकर्स हैं वो कभी कभार हसद भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं, सिर्फ इस प्रोफेशन में नहीं, शोबिस का प्रोफेशन हो या टीचिंग का प्रोफेशन हो, वहाँ पे भी एक दूसरे से हसद और जलन होती है। तो उस वक्त फिर आप इनको कैसे टैकल करती हैं जब ये लोग डिप्रेस हो जाते हैं? ये नहीं होती, मैं हो जाती हूँ। अच्छा, तो उल्टी कहानी ये मुझे समझाती हैं। अच्छा जी, हमेशा इन्होंने दोनों ने समझाया कि मामा क्यों परेशान होती है, ये तो है, होता है सबके साथ। हाँ। तो फिर मेरा दिल होता है, इनका नहीं होता। तो उस वक्त जब ये परेशानी आई भी होती, देखिए किसी एक के ऊपर कोई परेशानी होती ना तो पूरा घर उसमें, पूरी फैमिली उससे मतलब लाइक उससे असरअंदाज होती है। तो आपका क्या रोल होता है उस वक्त जब ये कोई ऐसी परेशानी की बात होती है? तो मेरा ये होता है, मैं सबको तसल्ली देती हूँ कि कोई बात नहीं, ये सबके साथ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो अपनी बहन को तो मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ कि कोई इतना फिक्र ना किया करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बहुत सबका साथ देती हूँ इसी चीज़ में, समझाती हूँ। अच्छा, जैसे लाइक जाहिर है यंग बच्चियाँ हैं, यंग होते हुए बहुत सारी हम जो है वो कभी कभार मासूमियत होती है, नाइव होते हैं बच्चे, तो उस मासूमियत में अपनी हर चीज़ बता भी देते हैं, और फिर स्क्रीन है, आपसे लोग कनेक्टेड हैं, तो आपने इनको क्या समझाया कि कितनी चीज़ें स्क्रीन पर बतानी चाहिए और कितनी नहीं बतानी चाहिए? आपने कोई गाइडलाइन दी या इन्होंने वक्त के साथ खुद सीखा? नहीं, इन्होंने खुद सीखा है ज़्यादातर, लेकिन मैं समझाती भी हूँ इनको। इनके पापा ज़्यादा समझाते हैं मेरे से ज़्यादा। मैंने कहा ना, ये मेरी फ्रेंड्स इतनी नहीं है जितनी अपने पापा की हैं, तो ज़्यादा इनके पापा ही नहीं समझाते हैं। माशाल्लाह वो इनका बहुत साथ देते हैं हर मामले में। कभी उन्होंने नहीं किया ना कुछ भी, यानी कि वो हमेशा साथ ही दिया उन्होंने। तो कभी तुम लोगों को मशवरे लेने होते हैं अपनी लाइफ के हवाले से, बहुत ही पर्सनल, जो बहुत सारी बेटियां अक्सर माँ से लेती हैं, तो तुम लोग क्या वो मशवरे भी अपने अब्बू से लेती हो? मैं लेती हूँ। हाँ, अलिशबा मामा से ज़्यादा करती है शेयर। कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी एक सर्टन एज में मैं अपनी अम्मी से ज़्यादा करीब थी, और एक सर्टन टाइम पर मैं हर वो बात जो किसी भी मतलब सीक्रेट बात वो मैं अपने अब्बू से डिस्कस कर रही थी। सो ऐसा क्या होता है, तुम ज़्यादा, तुम्हारा झुकाव अब्बू की तरफ? पापा की तरफ है। मामा को बताओ तो ये डांट देती है। पापा जो है वो हल निकालते हैं, अच्छा, सॉल्यूशन निकाल के कि परेशान ना हो, हम ये कर लेंगे इस तरह। मामा जाहिर बात है वो इमोशनल हो जाती हैं या पैनिक हो जाती हैं, पापा उस चीज़ को फिर संभाल लेते हैं। तो जन्नत और अलिशबा में से दोनों में ज़्यादा चीज़ें दिल पर कौन लेने वाला है? सेंसिटिव नेचर दोनों में से ज़्यादा किसकी है? मेरे ख्याल में अलिशबा लेती है। अलिशबा ज़्यादा सेंसिटिव है। हाँ, मैं तो रोने लग जाती हूँ और रोने लग जाती है। और जन्नत थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये संभाल लेती है हर बात को। स्ट्रॉन्ग है बहुत माशाल्लाह। ये खुद ही इसने बताया ना कि मैं इनकी बहनी भाई हूँ। हाँ, तो ये बेटा है एक तरह से हमारा माशाल्लाह। तुम एक शील्ड बन जाती हो बहनों के आगे। जी, ऐसे मैंने कहती हूँ क्या जाहिलों के साथ जाहिल थोड़ी बनना है कि हम उनको जवाब दें। हम अपना कैलिबर अपना वो ख़राब नहीं करेंगे ज़ुबान दूसरों की वजह से, तो बस रिलैक्स रहो, अपने काम पे फोकस करो। अच्छा, इसको जन्नत यानी इनके साथ कोई भी जो इनके हेटर होते हैं कुछ कह भी लेते हैं ना, तो ये कभी किसी को जवाब नहीं देते। जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं जवाब देते। मेरे ख्याल से बॉदर करना ही नहीं चाहिए। आप जब जवाब देते हो फिर वो और बोलते हैं। तो कभी जैसे लाइक ये चीज़ तुमने वक्त के साथ साथ तुम दोनों ने सीखी है, वक्त ने सिखाया है या पहले से तुम लोगों ने? वक्त ने सिखाया। शुरू में जब हमें क्रिटिसाइज कोई करता था तो हम दिल पे लेते थे कि क्यों, और जवाब देते, मतलब हम आप हमें पर्सनली जानते भी नहीं हो तो आप क्यों अटैक कर रहे हो। अब अगर कोई कुछ कहता है तो हम कहते हैं कि इनके साथ हम भी जाहिल बन जाए तो फिर क्या फ़र्क क्या रह जाएगा। पहले दिल पे भी लग जाती थी, कोई एक कमेंट ही ऐसा आ जाता था वो दिल पे लग जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम
उनको भी जान चुके हैं, जो हेटर्स जो ट्रोल करते हैं उनको भी हम जान चुके हैं कि उनकी लाइफ में इस चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। और टिकटॉकर्स भी, कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो तुम लोगों को टारगेट बना के रखते हैं हमेशा। जाहिर सी बात है, अब हसद तो हर प्रोफेशन में है, इसमें भी है, जो आपने भी कहा। तो टारगेट तो करते हैं क्योंकि माशाल्लाह जन्नत टॉप पे है। तो हम दोनों भी एक साथ हर जगह होते हैं, तो जाहिर सी बात है तुम लोग कैसे फिर, मतलब होता है ना, देखो दोस्त की पहचान कभी कभार आपको नहीं होती दुश्मन की और दोस्त की पहचान, स्पेशली जब आप इतनी यंग होते हो तो आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि ये आपका जो दोस्त के भेस में दुश्मन है। पता है ये चीज़ पहले थी कि हम नहीं किसी को जज कर सकते थे कि ये हमारे साथ मुनाफिकत तो नहीं कर रहा या दोस्ती, लेकिन अब ऐसा हो गया कि कोई हमसे बात करे ना तो बात करते हुए पता चल जाता है कि इसके दिल में हमारे लिए क्या है। हम फिर उससे उधर ही अपना डिस्टेंस रखते हैं। कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग उस शख्स को दोस्त समझ रहे हो और वो दोस्त के भेस में दुश्मन हो और अम्मी अब्बू ने जो है ना वो भांप लिया हो ये तो कि ये जो है ना हमें सही नहीं लग रही है। पहले दिन ही कह देते हैं कि ये बंदी या बंदा ठीक नहीं है, और वो हम अगर कि नहीं मामा वो अच्छी है, वो आपको लग रहा है ऐसे, वो 1 महीने बाद मामा सही साबित हो जाती है कि मैंने कहा था ना, और हम कहते हैं हाँ आप वाकई सही करते हैं इस मामले में। मतलब आपकी कोई पेशन गोई आपने कही हो इन लोगों को और उस वक्त इन्होंने सुनी ना हो और बाद में जो है बहुत सारी तो और बातों बातों में फिर इस तरह इनको अंदाजा हो गया कि हमारी अम्मा दुरुस्त है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मानती हैं। अब मानती हैं, अब हम मान जाते हैं। लेकिन इन्होंने फिर खुद गिर के संभली है ना ये, तो ये फिर ये पूरी जिंदगी के लिए एक चीज़ हो जाती है। बिल्कुल पूरी ज़िंदगी के लिए ये इनको मिल गया है। इंशाल्लाह आइंदा अपनी ज़िंदगी में खुद, मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़रूरी होती है, कोई आपके साथ चीज़ होना ज़रूरी है। फिर आपको समझ आती है कि अच्छा ये भी होता है, हमें आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखना है। सबक मिलना ज़रूरी होता है। सबक मिलना बहुत मिल जाए तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए सेट हो जाते हो। अच्छा देखो, हर किसी की अपनी एक नेचर होती है ना, कुछ लोग दिल पे लगा लेते हैं बातें और फिर उस चीज़ से निकलते नहीं है, मूव ऑन ही नहीं करते, और कुछ लोग कहते हैं हिश मट्टी पाव। तो इन दोनों में से ये हिश मट्टी पाव वाला कौन है और दिल पे लगाने वाला कौन है? दोनों ही है। मट्टी पाव। और ये आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर डाली है आपने ये चीज़ की? बिल्कुल ऐसे ही डाली है इनके अंदर। अब ये हर चीज़ को बस कहती हैं मट्टी पाव। ये हुई ना बात, लड़कियों का ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिंदगी में मतलब दुख पाल के बैठ जाएंगे तो फिर इतनी खूबसूरत जिंदगी है, अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे दी है, आप इसको ऐसे तो नहीं रोग बना के पाल सकते। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें लोग तुमसे सीखते भी हैं तुम लोगों से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ इन लोगों के पीछे कोई खतरनाक फैन पड़ गया हो? इन माशाल्लाह प्यारी भी है, मशहूर भी है, अर्न भी करती हैं, और खतरनाक फैन जो आपके घर तक पहुंच गया हो, ढूंढ ढांड के इनका पीछा कर रहा हो? बिल्कुल है बहुत सारे, बहुत हैं, और हैरान होते हैं, हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, यानी ये खतरनाक है ये चीज़। तो लेकिन तुम बचते कैसे हो? क्या कोई गार्ड्स वार्ड रखने पड़ते हैं आपको? ये जब फैसलाबाद लाहौर वगैरह होती हैं तो गार्ड्स इनके साथ ही होते हैं। तो वैसे ही फैसलाबाद में घर के बाहर तो वैसे ही गार्ड पापा की वजह से होते हैं। और वैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो पापा साथ होते हैं, तो गनमैन भी साथ होते हैं, तो कोई पास नहीं आता। अच्छा, अब जैसे लाइक जो था ना, जब वैसे भी पहले से बच्चे थोड़े से ना शादी ब्याह उनमें जाने में सुस्ती दिखाते हैं स्पेशली, तो अम्मा अब्बा डांट के लेके जाते हैं। और अब तो ये दोनों मशहूर हैं माशाल्लाह से इतनी, तो अब तो खानदान वाले स्पेशली कहते हैं सुने जन्नत और अलिशबा को जरूर लाइए। ऐसे ही होता है। तो ये फिर सुनती है आपकी, जाती है कि नहीं? नहीं जाती। बहुत लड़ाई होती है घर पे, बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, और जैसे होता है कि पहले से आपने अल्टीमेटम दिया हुआ है, खाला का ससुराल है, जाना है, या कुछ होता है खाला के नन के घर कह देती हैं, कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो 1 महीने पहले इस डेट को तुम लोगों ने जाना है, इनकार ना हो। और अगर पापा को इन्वॉल्व कर दें फिर हम कहते हैं ओके चलो, फिर तो भाई पापा के बाद बस पापा की धमकी लग गई। पापा की धमकी, उनका नाम ही बहुत है। कभी तुम दोनों पिटे हो अम्मा से? कभी पाइप से, हैंगर से, चप्पल से? मुझे वैसे स्कूल जाते हुए 1-2 दफा मामा ने कहा होगा जाओ इस तरह वाला, बस ऐसे हिला देते ना थोड़ा सा, वो किया होगा। कभी वो पाइप चप्पल वाले औजार नहीं इस्तेमाल किया आपने? मेरे पास एक है औजार। क्या? नहीं ना बताइएगा। बालों वाला क्या है? क्या बताना नहीं, टीवी में आना है। क्या कोई चप्पल या पाइप है? ये मेरा हाथ होता था और मैं इनके यहाँ पे रख देती थी। गुद्दी पे? नहीं, इनके यहाँ से बाल मैं खींच देती थी। यार सारी अम्मा, पता भी नहीं सारे चलता बच्चे था पिटे और किसी को पता भी नहीं चलता था।
मतलब आपने ऐसे प्यार से हाथ लेके गई और उसके बाद ये गुंगी पड़ गई। जी मम्मा आप सही कह रही है मम्मा, ऐसे ही होता था। बड़ी सुधर जाती थी। अल्लाह। और ये अब क्या होता है, आंखें दिखाती हैं आप तो ये समझ जाती है। अब इन्हें ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अब हमें ट्रेन कर माशाल्लाह खुद ही ये अच्छे किसी मेहमान बैठे हैं और आप होता है ना कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे से, आंख दिखा के वो, तो आपकी आंख का इशारा दिखाती हूँ, आंखें हम पढ़ लेते हैं। अब हमें पता होता है कोई और भी बात करेगा ना, हम मामा को देखेंगे, एक दूसरे को ऐसे हो जाता है एकदम से कुछ गलत बोल दें और बस मामा की तरफ। अच्छा, और कभी कभार अम्मी अब्बू भी ब्लंडर या भंड करते हैं ना, सब दोस्तों में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, तो तुम्हारे अम्मा अब्बा में से ज्यादा कौन भंड मास्टर है? वो लोग परफेक्ट है। मैंने बताया मामा तो परफेक्शन है ना, मामा और मामा के बहन भाई। पापा भी कहते हैं, वैसे नहीं करते ये लोग, बहुत इनसे ही हम लोग सीखे हैं। जो और आपके बच्चों में से कौन है जी ब्लंडर करने वाला, जिसने बोल दिया कुछ बोलने वाली ना बोलने वाली? अक्सर मुझे कहती रहती है मेरा सांस नहीं आ रहा। हाँ नहीं, वो ब्लंडर ही होता है ना, मेरा सांस नहीं आ रहा। अक्सर बाकी मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो मेरा सांस रुक जाता है यहाँ से, तो मैंने बताती हूँ कितनी तुम एक्टिंग कर रही हो। अच्छा, मैंने कहा किसी दिन इसी चक्रों में मुझे कुछ हो जाना, आपकी एक्टिंग रह जाएगी। शेर आया, शेर मुझे आया। लगता है ये मेरे साथ ऐसे करती है। मैं तो कहती हूँ कि सांस तो तुम्हें आ रही है। हाँ, मतलब वो ऐसे रिलैक्स होके आप नहीं कर रहे, आपको लेना पड़ रहा है फोर्सफुली। हाँ, वो तो वो अच्छा, जैसे अगर अलिशबा को भी और जन्नत को भी ड्रामे में काम करने की ऑफर आई एक्टिंग की, तो आप लोगों की तरफ से ओके है, ये लोग कर सकते हैं? बहुत आई है इनको। तो ये जन्नत जहाज से डरती है। जन्नत नहीं, हर एयरलाइन से नहीं, पाकिस्तानी एयरलाइन। अच्छा, मतलब ट्रैवल करने से, क्योंकि मतलब अगर कराची लोकली ट्रैवल करने से मुझे बहुत डर लगता है। वो अक्सर, अब आपको पता है एविएशन कितने मैंने एक्सीडेंट्स देख लिए हैं ना, कि उसके बाद ये भी मैंने जो सफ़र कराची का किया, तो ये कहते हैं कि कराची बहुत दूर है, क्योंकि ड्रामास वगैरह कराची में ही होते हैं ज़्यादातर। तो ये कहते हैं 6 महीने में। कभी सोचा नहीं कि अगर लाइक पूरी फैमिली के साथ कराची पापा नहीं आ सकते, उनका काम वहाँ पे, और मामा का भी। अब और पापा की ट्रांसफर भी नहीं हो सकती? हो सकती है, वो कहते हैं मुझे फैसलाबाद बहुत पसंद है। माँ बाप का शहर होता है ना, माँ बाप का शहर। हाँ, तो वो सारा फिर अपने सभी दोस्त, रिश्तेदार उधर हैं, सब रिश्तेदार उधर हैं। तो इसीलिए ये लोग ड्रामे नहीं करते, इसलिए कि एक और रीज़न है कि 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा, वो फैमिली से दूर नहीं रहा। और वो तो वो सुस्त है इतनी, वो तो अपने बेड से नहीं उठेगी। शॉर्ट फिल्म की थी, तो उसमें रोज जल्दी उठना पड़ रहा था, और मैं सोचती थी मैं किस अजाब में फंस गई हूँ, अब नहीं होगा मुझसे। अच्छा, वैसे तुम कितने बजे सो के उठती? मैं सच बताना लिशी, वरना मैं बोल दूंगी। अभी रमजान वगैरह पढ़ लेती है बीच में, फिर अफ्तारी के टाइम में उठती हैं। अभी तो रमजान में जल्दी उठती है। हाँ। नहीं, वैसे मैं नॉर्मली रमजानों के अलावा 3-4 बजे दोपहर। और सोती कितने बजे? 8-9 बजे। 8-9 बजे सुबह? तो रात को क्या करती हो? गेम पबजी खेलती रहती हूँ। अच्छा, ओए होए होए। और तुम्हारी क्या रूटीन होती है? मेरी होती है कि मैं सही सुबह जल्दी उठूं, रात को सो जाऊं। ये यहाँ पे गलत है। हाँ। ये समझती है कि ये जल्दी सो रही है, लेकिन ये मेरे साथ सोती है। मुझसे घंटा पहले जल्दी की नहीं, जल्दी है बस। हाँ। सोती लेट है, मुझसे घंटा पहले। मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं फ़ोन यूज़ करूं या मैं मूवी देखूं, मुझे होता है कि मैं फ़ोन रख दूं और सोने की कोशिश करूं। हम लोग साथ सोते हैं, मैं इसको देखती रहती हूँ, जागती है। लेकिन मेरी सोने की ट्राई होती है। मैं मतलब माशाल्लाह आपके तीनों ही बेटियों की स्किन, बाल बहुत प्यारे हैं। तो ये क्या ननियाल से मिला है कि ददियाल से मिला है जीन्स में? ये ददियाल से मिले हैं। अच्छा। जो हमारे बाल भी काफ़ी हैवी थे सबके। हाँ, दोनों तरफ से ही है। तो आपने कोई केयर भी किया, कोई टोटके अपने बच्चियों पे होता है ना, अम्मा चलो आओ तेल लगाओ, कस कस के चोटियाँ बांधना और ये वो सारी? किया हुआ मैंने सारा कुछ। क्या किस तरह का तेल बना के इनके लगाती थी सर पे? तेल ये सरसों का तेल, सरसों वरसों का। और वो पूरी चंपी होती थी, पूरा एक सेशन पूरी होता चंपी था। होती। हमारे हर हफ्ते हुआ। और इनकी ज्यादा, इनके पापा ने ज्यादा किया। अरे क्यूट, या मुझे अभी भी करते हैं पापा। आपके पापा से को भी बुलाना चाहिए क्योंकि पापा को हिचकियाँ आ रही होंगी। अच्छा, तो वो भी चंपी करते थे? पापा अभी भी करते हैं। मामा अब नहीं करती। मामा कहती कि मेरे में जान नहीं, इतनी ताकत नहीं है। तो पापा तो फिर इसके बाद इसकी पुप्पो पे हैं। हाँ, मेरी पुप्पो अभी भी कहती हैं, हम लोग एक साथ जिम जाते हैं, उसके बहुत प्यारे बाल। तो कहती हैं तुम्हारे बाल मुझ पे हैं।
मैं कहती हूँ ठीक है, बाल भी हैं और भी बहुत चीजें आप पे गई हुई हैं। क्या नेचर या शक्ल सूरत? नेचर फुप्पो पे इसका है। हाँ। वो लड़ाकी है, ये भी बहुत लड़ाकी। अब देखो, सॉरी बोल दिए, मैंने बोल दिए, लेकिन उन्होंने कहा था मेरे बारे में कुछ गलत ना बोलना, तुम लोगों ने वापस मेरे पास ही आने। भाई उस लड़ाकी तारीफ है ना? नहीं, वो लड़ाकी तो नहीं है। लड़ाकी तो नहीं है। हमारे साथ हैं वो फुप्पो, और इसमें तीनों बहुत हमारा ऐसा है, हमारा ऐसे कि हम लोग फ्रेंड्स की तरह हैं फुप्पो के साथ भी। रोज हम रात को जिम जाते हैं, मामा भी जाती हैं, मामा फुप्पो और हम दोनों। अरे और वो मामा मुझे काफी दुबली लगी है, मामा भी जिम जाती हैं। बहुत मेहनत। कितना अच्छा ट्रेंड हो गया ये जिम का, बहुत अच्छा हो गया है, कितना अच्छा। और रमजान में बहुत अच्छा, ये हर बंदा अपना ख्याल करता है। हाँ, ये और बाकी सब वाकई सोचना चाहिए कि जिम जाने से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बहुत असर, मेरे पे तो बहुत असर। वो यही तो अच्छा, शक्ल सब तीनों बेटियों की आपकी मिलती जुलती है, मतलब कोई भी देख के पहचान सकता है, तो क्या कहते हैं ज्यादातर लोग? बल्कि आप मुझे बताइए एज खाला जी कि जन्नत की शक्ल ज्यादा अपने अब्बू जैसी है या अम्मी जैसी है? जन्नत की तो अपनी मामा जैसी है। अच्छा। अलिश्बा है अपने पापा पे, और सहर जो है, सहर अपनी फुप्पो जैसी है। फुप्पो, सेम फुप्पो जैसी। फुप्पो जैसी, इनकी फुप्पो जैसी। हाँ, हालांकि सब लोग मिलते जुलते हैं, फेस हमारे सारी पूरी फैमिली के। हम दोनों को ट्विंस बोलते हैं लोग। हाँ, हम कहीं बाहर भी होते हैं तो वो पूछते हैं कि आप लोग ट्विंस हैं, कहते हैं नहीं हम ट्विंस नहीं हैं। बहुत लोग कहते हैं ट्विंस। हर कोई, इवन कि अगर हम बाहर ट्रैवल करें तो जो दूसरी कंट्रीज के होते हैं वो हमें ट्विंस ही कहते हैं कि आप लोग ट्विंस ही हो। झूठ बोल रहे हो अगर नहीं हो, लेकिन नजर आ रहा है ट्विंस हो। अच्छा, अब जैसे लाइक माशाल्लाह आप समझदार हैं, ये इन्होंने दुनिया देखी है, और ये आप कहेंगे कि भाई हमें फलाना, हम अपनी पसंद की शादी करेंगे, तो अब आप इनके ऊपर एतबार करेंगे इस चीज़ पर कि या आप खुद अपनी पसंद से ढूंढेंगी या आपके हस्बैंड ढूंढेंगे? क्या आपने इनको हम इन पे एतबार करेंगे इनकी जिंदगी इन्होंने गुजारी? और आपको लगता है कि ये लोग कितनी समझदार हैं? नहीं, ये इतनी समझदार नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ तो बंदा हो ही जाता है। वैसे अब तो माशाल्लाह बहुत समझदार है, अब तो बहुत समझदार है। हम अब ना उनको कहेंगे कि बस आप लोग देखें, हम गलत जज कर सकते हैं बंदे को, आप बताएं तो हम करेंगे। अब तुम लोगों ने फैसला अम्मा के ऊपर, हमें खुद पे एतबार नहीं है, हमें मामा पापा। अच्छा, आप जैसे लाइक देखिए, अपने बच्चों का ना पता होता है माँ बाप को, और फिर उसी हवाले से जो उनकी जोड़ी अल्लाह ताला ने बनाई होती है, लेकिन ढूंढते हैं कि उस, तो आप क्या सोचती हैं मेरी बेटियों के लिए जो भी इनका हमसफ़र हो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो तो ये लोग ज़्यादा बता सकती हैं, लेकिन फिर भी एक माँ की मेरा बता, केयरिंग हो, लविंग हो, है। आप मेरा तो बता सकती हैं। क्या बताएं कि मेरा जो हस्बैंड है वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? वो मेरी बेटी के नखरे उठाए। बर्दाश्त वाला होना चाहिए। ये बहन बोलिए बर्दाश्त वाला होना चाहिए। मैं इसे अक्सर कहती हूँ, लिशी तुम्हारे शौहर की हिम्मत होगी, तुम्हें बर्दाश्त कर ले। भाई शहजादियों की तरह संभाल के रख के वही होना, बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और यकीन मानो शक्करखोरे को यही शक्कर ही मिलती है। आप जैसा मैनिफेस्ट करते हैं, आप जैसा सोचते हैं, ऐसा ही होता है कि भाई मुझे तो कोई कदरदान चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, जो मेरी बेटियों की बहुत इज्जत करे, प्यार करे, इज्जत करे, उन्हें महारानी बना के, महारानी हमारी शहजादियाँ हैं ये, तो आगे भी मैं चाहती हूँ मलका जाएं बन के इंशाअल्लाह ताला। आपने ये सोचा हुआ है कि रिस्पेक्ट वाला हो, मोहब्बत वाला हो? बिल्कुल ऐसे ही है। और आपसे भी कोई मशवरे वगैरह मांगती हैं कि नहीं? मांगती हैं, क्योंकि अक्सर रिश्ते जो हैं खालाओं, फुप्पियों, अम्मियों, अब्बू को तो आते ही हैं। जी जी, लेकिन खाला और फुप्पियों को भी बोलते हैं, सुनो ये जो है ना बात चलाओ आगे। जी जी, ये तो मेरे से अक्सर करती हैं। मामा और खाला की रात को 3-3 घंटे कॉल होती है। जब हम जापान और मासो पाकिस्तान होती है, हम खाला नहीं कहते, मासो कहते हैं। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम लोग इनके पास बैठ जाते हैं, मामा के स्पीकर पे की बातें होती हैं, हम लोग बैठे होते हैं, सामने क्या बातें करते हैं, पता नहीं क्या बातें होती है पूरी, मतलब वाकई सब लोग हैरान होते हैं, बहनें आपस में इतनी देर तक कैसे बातें कर सकती हैं? बहुत लंबी बातें होती हैं, बात से बात निकलती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बात से बातें निकलती जाती है। शादी के बाद होता होगा ये? शादी के बाद ही होते हैं, पहले तो साथ ही रहते हैं, पहले तो साथ ही होते हैं ना, पहले तो लड़ाइयाँ होती हैं ना, शादी के बाद कदर आती है ना, शादी के बाद शहर को जैसे हर वक्त कहती है कॉल। शहर तो पहले भी नहीं लड़ती थी, बहुत प्यार। शहर बहुत डिफरेंट है, मुझे लगता है वो पापा पे ज्यादा नहीं, तुमसे ज्यादा पापा पे कोई नहीं। यार आज पापा जो है पानी पी लें आप भाई जाके, क्योंकि बहुत हिचकियाँ आ रही है। आपका बड़ा जिक्र हुआ शो पे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शान सहूर आप देख रहे हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और अब हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी का टाइम आ गया भाई। हम खिलाए पिलाए बगैर तो नहीं आप लोगों को भेजने वाले। तो आइए चलते हैं हम किचन की तरफ और फिर हम जानते हैं कि आपके दस्तरखान पे क्या होता है। प्लीज़ आइए किचन, सारी खवातीन किचन की तरफ चलें। अच्छा वाह, ये सब भाई आपकी शान में सजावट हुई हुई है। खूबसूरत खवातीन, ओह ये सारी खूबसूरत खवातीन किचन के अंदर, बल्कि खूबसूरत लड़कियां। लड़की बस सही है फातिमा, करवाती रहो तारीफें। ये हमारी अपनी ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग अच्छा, क्या है अम्मी के हाथ का सबसे फेवरेट खाना जिसकी फरमाइशी प्रोग्राम होता है? पराठे, लच्छे वाले पराठा। और ये सिर्फ हम में नहीं, पूरे हमारे जो खानदान है उसमें। हाँ, पूरे खानदान में ददियाल कहते हैं ना। हाँ, ददियाल। वो सारे कहते हैं मामा के हाथ। जैसे होता है ना कि आपकी दावत है खानदान की, भाभी आपके हाथ की ये चीज खानी है। लच्छेदार तो चलो नाश्ता हो गया, हाँ। मगर होता है ना जैसे हमारे यहाँ होते हैं पाए कुन्ना, ये तो तुम लोगों के यहाँ क्या खास एक मखसूस चीज है? मामा सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं, हर तरह जो आलू गोश्त भी बनाती है ना, हाँ। वो भी बहुत मज़े का। इनके हर खाने हैं जो ये बनाती ना, सारे खाने इतने हाँ। मज़ेदार होते हैं, हर कोई तारीफ करता है। हमें खाना नहीं मिलता पाकिस्तान में मामा के हाथ अच्छा, आपकी माशाल्लाह आपकी भी स्किन बहुत अच्छी है, आपकी बहन की भी, आपकी बेटियों की भी। और हालांकि ये तो रात को जागती हैं और सुबह सोती है, तो क्या स्किन के लिए आप क्या खाते हैं ऐसा? घर में कोई हेल्दी चीज़ ऐसी बनती है या ये जीन्स में है? एक तो हमारी जीन्स में भी है। हमारी हाँ। मामा की स्किन, हमारी साथ खालाओं की स्किन बहुत प्यारी है। अच्छा। मामा की स्किन तो अभी भी हमसे ज़्यादा प्यारी है इनकी हाँ। स्किन। हाँ। और वैसे भी हम लोग घर में पीते हैं जूस। अच्छा। इसमें होता है बीटरूट, एप्पल ओह। और कैरेट। अच्छा। ये हमारे इफ्तारी में भी जूस होता है, हमारा सहरी में भी जूस होता है। ABC ABC जूस। ओके। और ये हेल्थ वाली जो नॉलेज है ये किसने घर में डाली है ज़्यादा? पापा ने। पापा को हिचकियाँ। पापा की परियों जो है ना, उन्होंने आज पापा को जो है पानी पिलाना है घर जाके भाई। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि वो ये जैसे जिम अम्मी भी जाती हैं, तुम लोग भी जाते हो, तो पापा भी जिम जा रहे हो? पापा टेनिस तो जाते हैं मेन। तो घर पे रात को ताला लगा होता है, सब जिम में होते हैं। पापा स्विमिंग करते हैं रात को और अच्छा। हम लोग जिम करते हैं। ओके। पापा की सुबह टेनिस होती है। हाँ। और फिर रात को जिम और स्विमिंग। तुम लोग 3 बहनें और 2 भाई हो ना? हम बस 3 बहनें हैं। अरे भाई नहीं है, वो कजन है तुम लोगों के? छोटे छोटे से। हाँ, कजन्स हैं हमारे। खाला के अच्छा, वो ऐसा लगा, मैं समझी तुझे जैसे भाई भी हैं। बेटे। सबको यही लगता है, वो रहते ही हमारे पास। कौन सी वाली? मुस्तफा सैफी वगैरह की? नहीं, मुस्तफा और एरल। हाँ। अच्छा, ईद की क्या तैयारियां होती हैं? क्या किस तरह आपके घर में सुबह जमा होते हैं सब लोग, या क्या सिनेरियो होता है? ईद पहले बचपन में ईद होती थी, अब तो उस तरह से होती नहीं है। बचपन में कपड़े अपने साथ रख के हम सोते थे, वो एक्साइटमेंट ही और ईदी मिलती थी। अब तो ईदी भी नहीं मिलती है, तभी भी मिलती है। पहले ईदी होती थी और अम्मी ले लेती थी। बचपन में भी नहीं मिलती, अभी भी नहीं मिलती। अभी भी नहीं मिलती। नहीं, ये लोग तो देते हैं, लेकिन हमारे तक आती नहीं है। ये तो है, ये तो से में डाका तो अब अम्मी ने कभी ऐसा किया है कि एक जैसे थान लिया और कपड़े बनवा दिए तुम लोगों के, तीनों बहनों के एक जैसे कपड़े? बचपन में होते थे, अब तो नहीं थे। अब नहीं। अब बिल्कुल नहीं। तो ये तो आसानी होती थी ना, बहुत आसानी। सबके एक जैसे कपड़े। अच्छा, खाना क्या होता है ईद पर? क्या खास दस्तरखान पे डिश क्या होती है आप लोगों की? हमारे यहाँ फ्रूट चाट, चना चाट। नहीं, ये तो ये रमजान में होता होगा। ईद पे भी ओह, वही सिस्टम चला आ रहा है। शीर खुरमा, खीर तो लाजमी। खीर लाजमी है। हाँ। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या होता है, आप पहले दिन आप लोग ससुराल जाते हैं या वो लोग आपके घर आते हैं? क्या सिनेरियो? ससुराल वगैरह का सिस्टम तो अब नहीं रहा। पहले होता था कि क्योंकि मेरे जो ससुर थे वो सबसे बड़े भाई अच्छा, थे। अच्छा। तो हमारे घर सब जमा होते थे। अच्छा। तो अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके अपने अपने बच्चे और वो, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अम्मी को अम्मी का मेकअप ईद पर या किसी इवेंट पर कौन करता है? मैं ये करती है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ घर की। ये वैसे जब बहुत कोई स्पेशल इवेंट हो तो लिशबा से करवाती है मामा, वरना रोज मैं खुद ही करती हूँ। तो अम्मी सही कर लेती हैं? बहुत अच्छा मामा से तो सीखा है हमने। ओह, ज़ाहिर सलोन है तो फिर अच्छा, फैसलाबाद में ना? तुम फैसलाबाद सलोन। और किस नाम से है? SJA, सहर जन्नत अलिशबा।
SJA। तो अब तुम लोगों की भी बारियां लगती है, जैसे अम्मी कह रही मेरे सर में दर्द है, हमें तबीयत सही नहीं, जाओ तुम लोग आज संभालो। कहती हैं लेकिन हमारा मुश्किल है, कभी नहीं जाती ये। हाँ, क्योंकि जाएंगे तो इनको ही पकड़ लेंगे सब, ऐसा होता है। हाँ, तो तुम लोग सैलून के सर्विस में मशहूर है ज़्यादा, जैसे क्या? हमारा हेयर डाई बहुत अच्छा है, फेशियल जो हाइड्रा वो बहुत अच्छा है, अच्छा। सारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। वो ये तो कितना अपने मजे का अपना सैलून हो, अपना ईद का रश हो, कुछ हो, भाई हमने अपने पहले करा, ऐसा होता है। हम तो ज़्यादातर घर भी बुला लेते हैं कि आप घर आके हमारा कर जाओ। अगर जैसे ईद है तो हमें सुबह सुबह बस हमारे बाल बना के आप चले। मेहंदी शहनी लगाने के शौकीन हो तुम लोग? मैंने सीखी भी है। तुम लगाती भी हो? जिस चीज़ का शौक है मैं सीख लेती हूँ वो चीज़। तो मुझे मेहंदी लगाने का बचपन से शौक था, लगवाने का। देखो मैं तो हैरान ही हूँ कि पूरे शो में जो मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेहंदी को इसको लगाने का शौक है जी, घर इसको बनवाने का शौक है, सारे इवेंट्स जो है वो इसने डिज़ाइन किए, वो तो तुम सुस्त कैसे हो? ये सिर्फ इमेजिनरी है ना, सिर्फ इसने बनाना है दिमाग में। नहीं, अब मुझे मेहंदी लगानी है। अम्मी का मेकअप भी इसने किया है। हाँ। तो मेरा भी किया है और आपका भी किया है। हाँ। तो फिर तुम सुस्त, तुम क्रिएटिव हो। जो क्रिएटिव होता है वो सुस्त होता है। ये बात है, ये मैं जान गई। क्या है खाने में? आप हमारे मेहमानों को क्या पेश करेंगी भाई? जी बिल्कुल, मैंने जो है वो चिकन चटनी पॉकेट्स बनाए हैं, और इसमें जो है मायोनीज है, चीज़ है, चिकन है, बॉइल्ड चिकन, और उसके साथ कॉर्न्स हैं, और इसका मैंने बहुत अच्छा सा एक बैटर बना के इसके ब्रेड के अंदर फिलिंग की है और इसको फ्राई किया है, अंडा और ब्रेड क्रम्स। अच्छा। इसके साथ हमने कुछ सॉसेस बनाई हैं, ब्रेड सॉस है, और इसके साथ हमने एक दही और मायोनीज की डिप बनाई है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पालक के पिन व्हील्स हैं। अच्छा। पालक जो बड़े पत्ते होते हैं वो हमने लेके आलू का एक भुर्ता टाइप का बनाया था। उसमें बॉइल्ड अंडे भी हमने मैश करके जैसे श्रेड करके डाले थे, उसका हमने एक बैटर लगा के उसको रोल किया था। अच्छा। और फिर उसको बिल्कुल पतले बेसन में ना डिप करके हमने डीप फ्राई कर दिया था। कभी ऐसा होता है आप लोगों में डाइट का एक वो आया है, रेला आता है ना, डाइट दिन आया हुआ होता है। हाँ, ये डाइट में सब कुछ खाती है, डाइट में सब कुछ खाती है। तुम डाइट करती हो? मैं करती हूँ। हाँ। मैं ख्याल करती हूँ कैलोरीज का। ये नहीं करती, ये चॉकलेट खाती है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और आप डाइट करती हैं क्या, या आपको भी डाइट? नहीं, मैंने बहुत डाइट की है। अब नहीं होती। अब नहीं होती है भाई, दिल है, जाहिर है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला और जहाज से डर लगने के बावजूद आप ट्रैवल करके इधर आए हैं। आपके फैंस जो है उनका हक है आप लोगों पर, और बहुत सारे टीवी वाले फैंस, जो शायद बहुत सारी ख़वातीन हमारी ऐसी हैं जो टिकटॉक पे नहीं हैं, इंस्टा पे नहीं हैं, वो आपको देखना चाहती हैं। सो बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए, आप दोनों के लिए, आप चारों के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया पास आने का। तो अगर आप लोगों से मिस हो गया है शो और आप कह रहे हैं इतनी प्यारी बच्चियों का शो आपसे मिस हो गया, तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम आप इस शो को रिपीट टेलीकास्ट में देख सकेंगे। ये था हमारा आज का शान सहूर। उम्मीद है आपको बिल्कुल घर घर वाला माहौल लगा, फील ही नहीं हुआ हमें कि हम इंटरव्यू या कोई ऐसी बात कर रहे हैं कैमरे के सामने। बहुत अपनाइयत आप लोगों में, खुश रहें आबाद रहें। थैंक यू जी। तो ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे शान सहूर।